इसलिए कि लोअर टाइम। तो पिछली बार हमने यहाँ पे जोन बनाया था, देख सकते हो 4 आवर में, 30 मिनट में भी हमने चेक किया था। ये जोन के बारे में हमने बात भी की थी। अभी मार्केट देखो आप, सारे जोन को रिस्पेक्ट किया है। 4 आवर से हमने स्टार्ट किया था, ये जोन दिया था हमने। ओके, इस जोन को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। यहाँ से अच्छी खासी रिएक्शन दी मार्केट ने। फिर से हमने जो सेकंड जोन बनाया था, ये वाला फेल हुआ। ये वाला जोन आप देख सकते हो, जो कि अभी इस जोन में मार्केट है। यहाँ से हम बाइंग के लिए कंफर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन देखने की जरूरत है। लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 15 मिनट में। अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो हम बाइंग के लिए कंफर्मेशन देखेंगे। टीपी होगा अपना ए वाला जोन, फर्स्ट टीपी। सेकंड होगा ए, एंड थर्ड। ओके, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करता है, अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन लेके हम सेलिंग के लिए देखेंगे इस जोन पर। ओके, तो सिंपल सिंपल है, मार्केट जोन में ही चल रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन देख के आप आराम से बाय कर सकते हो। बाय कर सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम। इसमें किसी को डाउट वगैरह है क्या कुछ? हेलो। एक मिनट, वी हैव क्वेश्चंस। अरे वो सब क्लोज कर दीजिए। 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कीजिए इसमें। ओके, लेट्स सी। इसमें जिनके क्वेश्चंस है ना, आप एक काम कीजिए, आपके हैंड रेज कीजिए, ठीक है? तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। हेलो। यस सर, बोलिए। सर, इसका 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाइए ओके। और जूम इन करिए, छोटा करिए, अच्छा। छोटा करिए। हम्म, हम्म, वो जो चैनल है ना सर, वो नीचे बैठता है ना सर। यहाँ पे अ, अभी ये क्या आगे जो है बताइए। ना, वहां पर भी। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, ऐसा। यस यस, राइट राइट, यहाँ पे भी बैठता है। हाँ, और ये ऊपर वाला भी चैनल ऊपर लीजिए ना, पीछे से, पीछे से, पीछे से। ओके, यहाँ से। हाँ, इधर से भी सर शो हो जाएगा तो। ओके। ओके, ठीक है अभी। हाँ, ठीक है। यस, अभी ये जो ट्रेन लाइन आपने बताया ना, परफेक्ट है। ये वाली हाँ, नीचे वाली हाँ, और ऊपर वाली परफेक्ट है। यहाँ पे देखो जोन का भी कंफर्मेशन है और ट्रेन लाइन भी है यहाँ पे। अगर मार्केट अभी जो चल रही है एक घंटे ये, अगर मार्केट ऊपर वीक देती है, ओके, अभी हाँ, 1 मिनट बाकी है क्लोजिंग के लिए, अगर ऊपर वीक देती है तो हम यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट पे। यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे कोई तो कैंडलस्टिक पैटर्न में बाइंग के लिए एंगल फिंगर वगैरह कुछ बन रही है क्या। अगर बाइंग की कंफर्मेशन मिल रही है तो हम यहाँ पे बाइंग का एंट्री ले लेंगे, 1:2 का रेशो लगाएंगे। ओके, ओके। और बाय के लिए हम बैठ जाएंगे आराम से के लिए। अभी देखो हाँ, बन रहा है कैंडल, बट अभी एक कैंडल के हिसाब से हम नहीं ले सकते। हमें हाँ। कैंडलस्टिक पैटर्न में एक एंगल फिंगर वगैरह चाहिए। ओके, सिंगल छोटे टाइम कैंडल के फ्रेम में लिए सर, कौन सा टाइम फ्रेम सर? छोटे टाइम में फ्रेम में क्या पैटर्न बना तो, डबल बॉटम, ऐसा कुछ। चलेगा ना, चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका टारगेट भी उतना होगा ना। अभी आप 1 मिनट में भी चेक करते हो, अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है कोई पैटर्न, तो क्या अभी तो मार्केट रेंज भी है टोटल।
टोटली रेंज में चल रही है अभी मार्केट। अगर चलो रिस्पेक्ट बॉक्स कर दिख रहा रहा है है, आपको यहाँ पे? चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यस यस, चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। 2 मिनट। हाँ, यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर इस बॉक्स को ब्रेक कर रहा है, देखो हाँ अभी बॉक्स में चैनल में खेल रहा है। अगर हाँ नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे रिटेस्ट पे आप उतना ही मतलब 1:2 का ही आप रेशो लगा सकते हो यहाँ पे। तो आपको प्रॉफिट तो उतना ही मतलब छोटा ही प्रॉफिट होगा। अगर इसको ऊपर के साइड से ब्रेक कर रहा है, ओके, तो हाँ आप यहाँ पे बाय के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जोन भी था हाई टाइम फ्रेम का और ट्रेंड लाइन भी है। और ट्रेंड लाइन को ब्रेक मतलब कंफर्मेशन भी है, तो दो कंफर्मेशन है बाय के लिए। हाँ अगर ये बॉक्स से बाहर निकलता है मार्केट ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे और एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो आप अच्छे से यहाँ पे कंफर्मेशन लेके बाय कर सकते हो। इसका टारगेट बड़ा रख सकते हो आप, लाइक 1:3 या 4 रख सकते हो यहाँ पे। हाँ। सर 15 मिनट में देखिए ना, डबल बॉटम जैसा कुछ लग रहा था। नहीं नहीं, 5 5 मिनट में सर, 5 मिनट में। हाँ ये देखो। डबल बॉटम मतलब, हाँ हाँ नॉर्मली। है। हाँ यस यस, बट अभी कैंडल कंफर्मेशन चेक करिए आप, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जब तक कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिलता ना तब तक एंट्री मत लीजिए। यहाँ पे कोई तो बुलिश कैंडल हेल्दी कैंडल चाहिए, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार यस वगैरह। यस यस, अभी देखिए 15 मिनट कैंडल स्टार्ट हुआ है, ओके। अगर इस हाँ कैंडल को, ये वाली कैंडल ब्रेक कर दी है, ओके हाँ राइट, अगर ऐसे क्लोजिंग दे रही है कैंडल को, ओके, हाँ ऐसे क्लोजिंग दे रही है, तो आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो बाय के लिए। बाय के लिए चेक कर सकते हो यहाँ पे, बट हाँ देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लाइव चल रहा है ना। अगर हाँ हाँ। क्लोजिंग ऊपर यहाँ से आप बाय कर सकते हो, अगर नीचे दे रही है तो आप होल्ड करो, क्योंकि न्यूज अभी का भी टाइम हो रहा है ना सर? हाँ न्यूज भी है शायद 6 बजे। ओके, तो और कोई क्वेश्चंस आपके साथ? नहीं सर, ओके सर, ठीक है। और किसी को कोई सिंपल। क्वेश्चन? आपको क्या करना है, जब तक ये नेकलाइन कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करो, जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेड मत ले लो। और ये मत भी ले अगर लो। ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हो तो इसका टारगेट कितने पिप्स का होना चाहिए वो भी बता दीजिए एक बार। अगर ये अगर यहाँ पे 50 मिनट में अगर हम्म। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, ओके, तो आप टारगेट रखिए। अगर यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो तो अपना राइट। टारगेट 1:2 का ही रखिए आप, ओके। यस। ज्यादा मतलब मत रखिए, 1:2 का ही टारगेट रखिए अपना। मतलब 13 14 15 पिप की मूवमेंट आपको मिल जाएगी आराम से। 1:3 या 1:2 का रखिए आप। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो आराम से ए वाला जोन रख सकते हो। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट बट होके, क्योंकि मेरे हिसाब, 15 15 पिप्स का अगर टारगेट लेना है तो फिर ट्रेड लेने में मजा ही नहीं है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके वो बताइए फिर। यस यस, ओके। अगर आप क्या करिए, सिंपल 1 घंटे में आप जाइए यहाँ पे। 1 घंटे में अगर इस कैंडल को कैंडल ब्रेक कर रही है, ओके, ऐसे हेल्दी कैंडल क्लोज हो रही है 1 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हो। लाइक फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ओके, जो कि आपको मिल रहा है 34 पिप्स, ओके। और सेकेंड जो टारगेट होगा डायरेक्ट आपका ये होगा, जो कि आपको मिलेगा 124 पिप की मूवमेंट मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे हम्म, कंफर्मेशन है। ये मिडल बट वाला जब तक एरिया अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन, है। ये मिडल वाला यस एरिया यस, ये अच्छा वाला, टारगेट। जब तक उसके प्राइस ये लेवल भी वाला, लगा। हम्म। ओके। जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक एंट्री मत लीजिए। ठीक है। चलो ओके। ओके ओके, ओके ओके। ये होंगे। और कोई किसी को क्वेश्चन या मैं ले लूं? हेलो। सो यूरो एनजीडी देखते हैं हम, इसमें क्या चल रहा है। 4 एज के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे भी देखिए सेम सिनारियो, यहाँ पे बॉक्स में मार्केट खेल रहा है, ओके, देख सकते हो आप। मेरे हिसाब से क्या लगता है, मार्केट अभी इस टाइम पे इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ओके, ब्रेकआउट रिटेस्ट, आप एंट्री ले सकते हो 4 एज के टाइम फ्रेम में। सिंपल स्ट्रेटेजी है।
टीपी अपना रखिए ए वाला जोन, ओके। सेकंड रखिए ए वाला, थर्ड रखिए ए वाला। बट यहाँ पे कैंडल्स का कंफर्मेशन लीजिए। और सेकंड जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सप्लाई भी है, देख सकते हो आप, यहाँ पे सप्लाई जोन भी है, जो कि मार्केट ने उसको टैप भी किया है 4H में, ओके। सो ये इसका सिनेरियो है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं हम, लाइक 40 मिनट। स्कैल्पिंग के लिए अगर आपको बाय करना है, ओके, तो आप कौन सा जोन देखोगे? ए वाला यहाँ पे एक जोन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। स्कैल्पिंग सेटअप, अगर मार्केट इस जोन में आता है अभी, तो आप कंफर्मेशन लेके आप बाय कर सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न में 15 मिनट में आपको कंफर्मेशन लेना है। अगर वहां पे बुलिश कैंडल कोई दिख रही है, तो आप आराम से 1:2 का रेशो लगा सकते हो, या 1:3 का रेशो लगा सकते हो आप, ओके। अगर इसको ब्रेक कर रहा है, तो सेम ब्रेकआउट रिटेस्ट, और आप अच्छा खासा ब्रेकआउट पे आप अच्छा खासा मूवमेंट कवर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी इस जोन को इस क्योंकि इस अभी हमने 4 आवर में जो जोन देखा था, ओके, इसको ब्रेक करेगा मार्केट, क्योंकि सेलिंग पे प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। इस जोन को ब्रेक करेगा। यहाँ पे जोन भी आ रहा है ना, यहाँ पे 15 मिनट का अपना डिमांड जोन है, और बॉक्स भी आ रहा है यहाँ पे, दो दो कंफर्मेशन है। सेकेंड आपने यहाँ पे गए, सेलिंग का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आपको टारगेट भी बड़ा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट टारगेट आपको कितने पिप्स के मिलने वाला है? अगर यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे आप एंट्री ले रहे हो, तो फर्स्ट टारगेट आपका मिलेगा यहाँ पे 146 50 मूवमेंट मिल सकती है आपको, फर्स्ट टीपी आराम से मिल सकती है आपको। तो इसमें किसी को डाउट वगैरह कुछ? यस राकेश गुजर। अच्छा, बोलिए। हेलो। अरे वैल्यू वैल्यू प्लेस कर दीजिए ना वो। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, ओके। अभी जो 50 मिनट का जोन है, वो इस वैल्यू पे आ रहा है। यस, किसी को क्वेश्चन वगैरह है? हेलो। यस यस बोलिए। नानो क्लैश, लेट्स सी। सर यस सर, सर बोलिए। माझा हा प्रश्न होता, जे 1:2 1:3 रेशो कुठल्या ह्याच्यावर लावतोय सर, ते मला अजून समजलेलं नाहीये. रेशो कसा फाइंड आउट करतो आपण? अरे न्यू ओके, यार, बॅच न्यू बॅच चालू आहे सर माझा. अरे आप वो फिर रिवीजन ओके, नो सेशन प्रॉब्लम। पूछ लीजिए यार, वो क्वेश्चन सेशन चालू है यार, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए आपने? ओके, नो प्रॉब्लम। अभी बता दीजिए। यहाँ पे चेक करिए आप, ओके। अभी रेशो देखने के लिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। शॉर्ट पोजीशन के लिए आप सेलिंग के लिए दे सकते हो, और लॉन्ग पोजीशन के लिए आप बाइंग के लिए दे सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ से हमें 1:2 का रेशो लगाना है, ओके। आपने यहाँ इस कैंडल क्लोजिंग पे आपने एंट्री ले ली, ओके। आपका एसएल कहाँ होगा? इस कैंडल के नीचे, जो कि 1% का होगा। और 2% का जो आपका टीपी होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चेक करो, 1:2 यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जब तक यहाँ पे 2 नहीं आता, देख सकते हो, हाँ, ओके। ये हो गया आपका 1:2 का रेशो, इसको बोलते हैं। आपका लॉस हुआ ना, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी आता है, तो आपका 1% का लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो 2% का प्रॉफिट होगा। हेलो सर। यस सर, हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है हेलो। सर मेरी? यस यस।
सर आ रही है। हाँ सर, मुझे वो न्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना था, तो पूछ सकता हूँ? बोलिए देखो यार, आप पूछिए। ये यूरो यूएसडी के पेयर के बारे में अगर क्वेश्चन है तो ही हैंड रेज कीजिए, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप मतलब क्वेश्चन बाकी पूछ लेना। यूरो यूरो एनसीडी का एक सेलिंग साइड का एक ये देख लो, मतलब हायर टाइम फ्रेम में अभी एक हाई घंटा या टाइम 2 फ्रेम पे घंटे सर का बताया ना, सेलिंग सेलिंग का ही लग रहा है। एक ओके बार रिट्रेसमेंट सारे टू द अपसाइड। सेलिंग हम्म यस, अगर यहाँ से अगर सपोज यहीं से मार्केट ऊपर जाता है तो सेलिंग के एरिया अपना ए वाला एक जोन बन रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हो ये वाला जोन। सही बात है। यहाँ से यहाँ से भी आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। ये टारगेट बड़ा होगा लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। हाँ, कंफर्मेशन विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड मत कीजिए। इस जोन पे भी मार्केट आता है ना, तो अपना कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न में, फिर से बोल रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन लीजिए आप। एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार अगर कुछ बन रहा है तो आप टारगेट अपना रखिए ये वाला जोन डायरेक्ट। इतना चलो आपको रेशो ठीक मिल है। सकता है, यहाँ से भी आपको मिल सकता है। ओके, चलो ओके, लेट्स सी तो गोल्ड चेक करते हैं, उसके बाद बाकी पेयर्स हम कंटिन्यू करेंगे। गोल्ड चेक करने से पहले डीएक्सवाई देखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम डीएक्सवाई देखेंगे, उसके बाद यूएसडी पेयर्स। देखो एज वी डिस्कस, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जब तक जोन ब्रेक नहीं होता, ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता, कौन सा, या हॉरिजॉन्टल वाला, तब तक मुश्किल है बाइंग के लिए, राइट। बट हमने कुछ लेवल्स नीचे लगाए थे हमारे, नीचे हमने कुछ डिमांड लेवल्स बनाए थे जहां से हमें डीएक्सवाई में एक रिवर्सल मिल सकता था। तो एज वी सी, ये जो हमने नीचे एक जोन बनाया था 100 कितना, ये लेवल 106 राउंड फिगर, तो वहां से क्या आया है, गोल्ड में रिवर्सल, सॉरी डीएक्सवाई में रिवर्सल तो आया है। ये जो मूवमेंट हुआ है अपवर्ड का, यहां से लेके ये वाला, इसके वजह से क्या हुआ है, इसके वजह से गोल्ड नीचे गिर गया। सही बात है। तो इसलिए जोन वर्कआउट बहुत करते हैं, तो आपको देखो, आप एक गलती करते हो सभी लोग, आपको यूएसडी पेयर में ट्रेड करना है तो आपको डीएक्सवाई चेक करना ही पड़ेगा। विदाउट डीएक्सवाई अगर ट्रेड करोगे तो ज्यादा मतलब जो कंसिस्टेंसी होती है ना प्रॉफिट की, वो आपकी रहेगी नहीं। तो डेफिनेटली आपको डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स चेक करना ही करना है। देखो अगर देखा जाए प्रॉपर, तो मार्केट अभी भी हमारे क्या है, सप्लाई जोन के आसपास है, आसपास। ये अभी क्या बन गया है, क्या 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 बन गया है ये सिनारियो, इसको क्या बोलेंगे हम, मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए जल्दी। ये क्या बना है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको क्या बोलते हैं? पोलन प्लग। और इक्वल हाई। और डबल टॉप। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। डबल सिंपल सी बॉटम। एक घंटे में देखो, एक घंटे में देखो, सी ये फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। और क्या बोलते रैली। हैं? ठीक है, हायर है और सर, देखिए अभी कोई ट्रेड ना ले तो बेहतर है, डेटा जो है सिर्फ एक डेटा चेंज ऑफ कैरेक्टर। हायर है बोलते सर। पैटर्न। तो अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वैसे सही बात है। तो अगर ये यहाँ दिखता है हमें, जो नीचे बुलिश फ्लो था वो अगर कंटिन्यू करता है, ठीक है, वो वही अगर बुलिश फ्लो कंटिन्यू यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखो ये नीचे से यहाँ तक जो मतलब मूवमेंट हुआ है उतना हमें डेफिनेटली यहाँ चाहिए ही चाहिए। अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगा। बट ये ऐसे नहीं मतलब डायरेक्टली प्राइस होती है ऊपर जाती है, मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है, नहीं, वो हाई लो बना के जाता है। मतलब
चाहे तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे हो सकता है। या फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज खेलेगा, ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। इसी तरीके से मार्केट चलता है। लेकिन ये सारी चीजें जो आपको जो चेक करना है आपके लोअर टाइम फ्रेम में चेक करना है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में क्या है, हायर टाइम फ्रेम में हम ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से देखो, मेरे ख्याल से तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। कौन सा? ये वाला ब्रेक ब्रेक होना चाहिए, ये वाला। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम टारगेट करेंगे टू द अपसाइड। और ये अगर लेवल ब्रेक होता है, कौन सा? ये वाला, तो हम डायरेक्टली टारगेट करेंगे ऊपर। अगर DXY इस लेवल को तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड में हमें बहुत फॉल देखने को मिल सकता है। जो हमने नीचे जो हमने गोल्ड में लेवल देखे थे, जो 70 पे था, 65 पे था, या मतलब जो कुछ भी नीचे लेवल्स थे, राइट, तो वहां हमें गोल्ड में फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो नहीं। इतना एक माइंड में क्लियर रख लो पहले। चलो दूसरी चीज, DXY तो बुलिश दिख रहा है, DXY तो बुलिश दिख रहा है पूरा। अभी इसमें क्या कीजिए, ये नीचे वाला जोन जो है उसका काम खत्म हो गया, इसको निकाल दीजिए, इतना ही काम खत्म हो गया उसका काम। अभी हमारे पास एरिया कौन से है? एक तो बन जाएगा ये वाला एक एरिया, एरियाज मार्क करके रखो। मतलब आपको क्या अंदाजा लगाना है, अगर DXY इस एरिया में आता है और इस एरिया से बुलिश कंफर्मेशन अगर मिलता है तो आप क्या करोगे? गोल्ड में सेल करोगे। ये आप मतलब ये ऐसे आप जोन बना के रखना, आपको रखना ही रखना है। यहाँ प्राइस आती है, बुलिश कंफर्मेशन आता है, और अगर मार्केट बुलिश यहाँ से मतलब जाना चालू हुआ है तो गोल्ड में आप सेल कीजिए। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। लेट्स सी अबाउट अपना गोल्ड। और एक बार चेक करता हूं मैं, कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या? लेट मी चेक। ना, वही वही पिक्चर बेटर है। दिस इज वेरी गुड। जाएगा, DXY ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। लेट्स सी। चलो गोल्ड में जाते हैं। जो लोग 19 बैच के, बहुत सारे लोग 19 बैच के हैं, ये बहुत सारी कंसेप्ट आपके लिए नई है, राइट? शायद यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे सेशन ज्यादा अटेंड करोगे ना, तो आपको मतलब धीरे धीरे सारी चीजें पता, मतलब आदत लग जाएगी और पता चल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझ के ले लो क्या चल रहा है एग्जैक्टली सेशंस में, और बाकी लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ समझ के ले लो। आपको मतलब लगता होगा हेलो कि ये सर। क्या चल रहा है। सर सपोज अगर DXY प्लस आए तो गोल्ड 100% निगेटिव जाएगा क्या? वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। आपको ट्रेड लगाना कैसे लगाना है, देखो, आप कभी भी हायर टाइम फ्रेम चेक करोगे, सिंपल चीज है। हायर टाइम फ्रेम चेक करने के बाद आप ट्रेड किस में लगाते हो? लोअर टाइम फ्रेम में लगाते हो, सही बात है। तो आपको लोअर टाइम 15 मिनट में अगर DXY चेक कर रहे हो तो 15 मिनट में गोल्ड चेक कीजिए। लेकिन इतना याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम अगर 4 घंटे में या 1 घंटे में अगर गोल्ड बुल बड़े टाइम फ्रेम में आपका स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, ठीक है, हायर हाई हायर लो मार्केट बना रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, और आपको ट्रेड लेना है तो आप छोटा टाइम फ्रेम देखोगे, राइट? तो आपको छोटा टाइम फ्रेम भी आपका बुलिश में चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बुलिश में चाहिए। ऐसे अगर दिखता है तो ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। मतलब हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों सिमिलर चाहिए। इस तरीके से एक दूसरे के साथ जब वो अलाइन होते हैं तभी आपको ट्रेड करना है। गोल्ड के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं सारी चीजें, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल। चलो एक बात बताइए, ये अभी ये स्ट्रक्चर में पूरा क्या क्या दिख रहा है? कौन बताएगा? क्या क्या मतलब फिलहाल आपको तो क्या क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? चलो रेज योर हैंड्स, जिनको मतलब कुछ दिख रहा है इसमें। यस, अभी कर सकते हो। इरफान, ठीक है। लेट्स सी।
यश राकेश गुजर, या मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, बोलिए। हेलो। यस यस। हाँ सर जी, ये जो अभी युद्ध हो रहा है तो उसका परिणाम अभी गोल्ड पे हो सकता है क्या अभी भी? तो इतने दिन से क्या चल रहा है, उसका परिणाम हुआ है नहीं है इतने दिन में? नहीं नहीं सर, अभी अभी तक तो हुआ अभी, लेकिन अब जो मार्केट नीचे आया है, जो अभी हम्म सेल दिया है मार्केट ने, तो अब यहाँ से हम्म। और नीचे आ सकता है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, इतने दिन से युद्ध चालू था तो मतलब मार्केट अप गया, राइट? सही बात है। हाँ सही बात है सर जी। हाँ, तो मार्केट मतलब सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए क्या, नीचे थोड़ा भी नहीं आना चाहिए? हाँ सर जी, लेकिन अभी जो ये सेल दिया है ये बहुत स्ट्रांग सेल मान सकते हैं अपन। तो यस। हाँ, तो यहाँ से मतलब ऐसा है कि यहाँ से और नीचे आ सकता है कि ये। अरे टेक्निकल फॉलो करेगा कि नहीं मार्केट, वो अगर उसको मतलब कुछ मूवमेंट करना है तो ऐसे थोड़ी होता है एक ही डायरेक्शन पकड़ के आगे चलेगा। गाड़ी हाँ चलाओगे 100 की स्पीड से कंटिन्यू थोड़ी चलाओगे, ब्रेक तो मारोगे ना स्पीड ब्रेकर पे, कहीं टोल ना का टोल आ गया तो हाँ सही बात है सर। फिर ऐसे थोड़ी होता है। न्यूज अब वॉर आया तो उसको ही फॉलो करेगा दिन रात, सभी दिन। अरे ऊपर नीचे वो चलना पड़ता है ना, उसको हायर हाई तो बनाएगा, लो तो बनाएगा ना। अभी वॉर आ गया तो सारे लोग बाय करेंगे, लेकिन सेलर लोग भी है ना मार्केट में। हेलो ठीक है चलो नेक्स्ट। यस बोलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, अभी गोल्ड में तो डबल टॉप बना था, ठीक है। और हमको हमको ब्रेकआउट भी, ब्रेक डाउन भी मिला उधर, ओके डबल टॉप का। ओके और वो रीटेस्ट के लिए आ रहा है नेकलाइन के पास, या तो जाएगा ऊपर वाला सप्लाई जोन के पास। ओके। हाँ, वो सप्लाई जोन के पास हमको अगर कंफर्मेशन मिली तो बहुत बड़ा हाँ फॉल देगा, क्योंकि रिसेंटली पूरे जो टैप्स थे ना उसको पूरा खा गया है मार्केट, सही बात है, हायर्स को बहुत बढ़िया। लोअर्स को। बहुत बढ़िया हाँ बहुत सर। बढ़िया। हाँ एकदम सर, बढ़िया। जो जो मार्केट में फाइट हो रहा था ना हम्म बायर्स और सेलर्स के बीच में, हम्म। अभी बायर्स और सेलर्स के बीच का फाइट क्लैम हो गया है कि अभी मार्केट बियरिश होने वाला है सर, वो जोन के बाद कंफर्मेशन चलो। मिली तो। अगर नहीं तो 2076 तक भागेगा सर। राइट। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी वेल वेरी वेल। लेट्स सी कौन है और। चलो और एक लास्ट, उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है? लास्ट वन। महेंद्र यादव। यस। हेलो। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर गोल्ड 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनाया था कल, हम्म और सर ये हमारे ख्याल से निकलाइन तक जाएगा हम्म। मार्केट, उसके बाद फिर नीचे आएगा। ओके। और पक्का तो ट्रेड लगाए? आप बताओ, मैं ट्रेड लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपके हिसाब से। सर मार्केट लमसम में 1993 के बाद नीचे आएगा सर। ओके। चलो कोई नहीं कोई नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन इतना तो पता चला कि आपको मतलब एंट्री अगर करना है तो ऊपर के एरिया से करोगे, सही बात है। जी जी सर। अगर ये ब्रेक किया तो करोगे सेल, ये ब्रेक किया तो जोन। नहीं, तब बाई में जाएंगे सर। यस। तो आपको जो कंफर्मेशन लेना है वो कौन से एरिया में लेना है? इस वाले एरिया में लेना है, सही बात है। जी, निकलाइन के एरिया में। वेरी वेल वेरी वेल। नहीं नहीं, प्रभजोत सिंह, प्रभजोत जी मैंने चेक किया, सही बात है सही बात है। वेल, तो देखो, आई विल टेल यू सिंपल चीज। सब कुछ निकाल दो ये मार्केट ने क्या बनाया है? ये मार्केट ने बनाया EQH, जिसको आप बोलते हैं इक्वल हाई। तो ये मार्केट ने इक्वल हाई बनाया। अभी एक काम करेंगे हम एक बनाएंगे जोन।
ये हमने बनाया एक एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे हम। अभी मुझे एक बताइए, मार्केट जब सेल करता है, ठीक है, तो उसमें फेज कौन सा होता है मार्केट का? सेल कब होता है मार्केट, कौन से फेज से सेल होता है? ये क्या है? एक्यूमुलेशन। उसके बाद ये क्या है, ये वाला, दिस इज एडवांसिंग। ये पूरा एडवांसिंग आ गया। और उसके बाद ये क्या बना है, बेस, तो ये क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या आता है, डिक्लाइनिंग। तो ये मार्केट के फेज तो 3 हमें दिख रहे हैं, इतना तो क्लियर है। तो अभी लेट्स सी, मैं इस जोन को, ये जोन जो हमने बनाया था, देखो ये जोन पे मार्केट जब आया, मतलब सी, ये जोन पे मार्केट जब आया, तब मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे दिया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो गया, ये जोन ब्रेक हो गया, तो इसका काम क्या हो गया, अभी खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, हम इसको क्या करेंगे, डिलीट, काम खत्म हो गया। अभी प्रॉपर एज पर प्राइस एक्शन हमें क्या पता चलता है, अगर ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेक करता है, जब ये रीटेस्ट करेगा, तब हम क्या करेंगे, सेल के लिए लुकआउट करेंगे। इतनी तो बात चीज क्लियर है, एज पर द प्राइस एक्शन इतना तो क्लियर है। और दूसरा चीज देखो, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हुआ है। दूसरी चीज, हमने क्या किया था, ये हमारा एक जोन बनाया था, ये जोन भी हमारा ब्रेक हो गया है, ये देखिए ब्रेक हो गया। तो हमारे पास 2 कंफर्मेशन आ गए। तीसरा कंफर्मेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्राइस नीचे आई है, तो प्राइस क्या करेगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी और उसके बाद नीचे जाएगी। 3 चीजें आ गई, कंफर्मेशन आ गए। तो इससे हमें पता चलता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें ड्रॉ करना है एक सप्लाई जोन। तो अगर देखा जाए तो सप्लाई जोन यहाँ कहाँ पे आएगा, ये देखिए, ये हमारा आ गया प्रॉपर सप्लाई जोन, ये हमारा प्रॉपर बन गया ऊपर का सप्लाई जोन। तो अब क्या चेक करना है हमें, हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। तो अभी देखिए, अगर मार्केट इस एरियाज में आता है, चलो इतना ही मैं मार्क करूंगा, इसके लेवल्स आप चेक कर लीजिए, 2002 से लेकर 2008 का एक एरिया है। तो अगर प्राइस इसके पास में आता है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, मार्केट को सेल के लिए लुकआउट करेंगे। लेट मी ट्राई विद द फिब आल्सो। ठीक है, इसका रेशो कितना कितना आ रहा है, देखिए ये रेशो आ रहा है इसका 98 के आसपास से या 2000 के आसपास से। तो चलो यहाँ भी एक मार्क करते हैं अपन, सी, ये मार्क करेंगे एरिया। और नीचे देखिए अभी क्या चल रहा है, नीचे अगर देखा जाए तो नीचे क्या चल रहा है, हमारा नेकलाइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नेकलाइन हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, ये हमारा नेकलाइन हो गया इस लेवल का, इस एरिया, ये जो करंटली मार्केट जो चल रहा है, ये वाला एरिया, इसका नेकलाइन कौन सा आता है, देखिए मार्केट उसके नेकलाइन पे है अभी। अरे सॉरी सॉरी, मार्केट कहाँ पे है, देखिए मार्केट अभी नेकलाइन पे है। तो अगर मार्केट को बाय जाना है, मार्केट को अगर बाय जाना है, तो एक बार ये क्या करेगा, एक बार नीचे आके फिर वो ऊपर जाएगा, ऐसा सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सेल कहाँ करेंगे, हमें जो सेल करना है वो हमें ऊपर करना है। ये अभी जो प्राइस चल रहा है ये बीच में है, तो हम या तो सेल कर सकते हैं, नहीं, सही बात है, तो अभी हम क्या करेंगे, बाई के लिए लुकआउट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ इसमें जोन कौन से बनेंगे, नेकलाइन तो हमारी ब्रेक हुई अभी तक, क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है नेकलाइन। यस, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, हमारे पास बाइंग के लिए जोन कौन से आ रहे हैं, ये हो गया नीचे वाला, ये नीचे वाला जोन आ गया हमारा। और करंट वाला कौन सा है, करंट वाला एरिया, ये करंट वाला एरिया, सही बात है। तो हमारे पास 2 एरियाज है। तो अभी देखिए, नेकलाइन ब्रेक हुई है इसकी, नहीं हुई है, नेकलाइन ब्रेक होने के लिए टाइम है। तो अगर मान लो, अभी देखो सप्लाई जोन हमारे पास करंट वाला, मतलब अभी जहां नेकलाइन के यहाँ प्राइस है, यहाँ पे सप्लाई कुछ दिख रहा है छोटा सा, यस दिख रहा है, कौन सा, ये वाला छोटा सप्लाई दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, चलो बताओ।
क्या प्रेडिक्शन क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? एनी आइडिया? ठीक है, टैप करके नीचे आएगा, लेकिन कहाँ नीचे है, कहाँ तक जाएगा नीचे? नीचे लास्ट वाले लो तक जाएगा सर। कौन सी? ठीक है, अगर ये रेड कलर वाले सप्लाई जोन ने काम कर लिया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? ये नीचे वाले एरियाज तक। और मतलब अगर मान लो ये टैप करता है हमारे ये जोन में, ठीक है, और यहाँ से अगर सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो हम कितना टारगेट ले सकते हैं? यहाँ तक। और फिर इस एरिया से हम क्या करेंगे? बाय के लिए बैठेंगे। अबे थोड़ी और खा लेना, ज्यादा अभी। क्योंकि लॉन्ग टर्म का अगर हमें सेल लेना है, अगर ज्यादा पिप्स अगर कवर करना है हमें, तो हमें कौन से एरिया का ब्रेक चाहिए? राइट। तो जब तक ये एरिया का ब्रेक नहीं होता, ये लेवल का ब्रेक नहीं होता, कौन सा? ये वाला, ये नीचे, इसलिए हमने नीचे ये जोन बनाया है। जब तक ये नीचे वाले एरिया का ब्रेक नहीं होता, तब तक क्या करेंगे हम? सेल के लिए टारगेट नहीं कर सकते। गॉट इट? सिंपल आइडिया। तो जब तक ये दोनों हमारे जोन जिंदा है, कौन सा? ये वाला। तो देखिए, एज वी सी, देखो प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, सी। तो अगर यहाँ पे सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है, सेलिंग कंफर्मेशन इस एरियाज में, तो हम छोटा सा ही टारगेट रखेंगे, छोटा सा, बस। ज्यादा बड़ा टारगेट रखना नहीं है हमें, छोटा सा ही टारगेट रखेंगे इस वाले लेवल तक। या चाहे तो आप मतलब ये इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा वीक्स नजर आ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पूरा जोन बना लीजिए, इस एरिया तक टारगेट करेंगे और इस एरिया से बाइंग के लिए फिर देखेंगे हम, क्योंकि ऊपर तो थोड़ा सा टारगेट करना ही करना है हमें, 2000 तक एटलीस्ट। गॉट इट एवरीबडी? और अगर सप्लाई ब्रेक हो गया, कौन सा? ये अगर सप्लाई ब्रेक हो गया, अगर मान लो न्यूज है आप बोल रहे हो, अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेक हो गया, कुछ मत करो, क्योंकि हमें अगर सेलिंग के लिए बैठना है तो हम कहाँ बैठेंगे? जब तक ये ऊपर नहीं जाता प्राइस, तब तक नहीं बैठेंगे। अगर ये सप्लाई ब्रेक हो गया, ठीक है, न्यूज है अगर, तो देखिए न्यूज में क्या होगा? वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। न्यूज में क्या हो सकता है, चाहे अगर सब ये डायरेक्टली अगर जोन ब्रेक हो गया, हाँ, तो मार्केट एक तो क्या करेगा, एक तो ऐसे टैपरिंग करके ये ऊपर जाएगा, सही बात है, हमारे डायरेक्टली 2000 तक। अदरवाइज क्या करेगा? लेट मी टेल यू। चलो ऐसे ऐसे एक होता है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज, मार्केट क्या करता है, एक तो ये ब्रेक करेगा इसको, और ब्रेक करके थोड़े से विक्स बना के डायरेक्टली नीचे आएगा। फिर आपने क्या किया है, आपने मान लो यहाँ पे बाय किया है, ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर नीचे आएगा, आपके स्टॉप लॉस उड़ाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। गॉट इट? तो थोड़ा सा केयरफुली आपको ट्रेड करना है। अल्टीमेटली जब तक ये नीचे वाले दो जोन ब्रेक नहीं होते, तब तक आपको सेलिंग तो लुकआउट करना ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। सो दीज आर द थिंग्स। और अगर टारगेट की बात की जाए तो ये तो हम आराम से पकड़ सकते हैं। कौन से? देखो, ये जो आपको बड़े बड़े विक्स दिख रहे हैं ना, ये भी ये पॉइंट आ गया, कितना? ये 1963, ये एक पॉइंट आ गया, इसको मार्क कीजिए। उसके बाद ये देखिए 72, ये मार्क कीजिए लेवल्स, ये आपके टारगेटेड लेवल्स है, मतलब ये आराम से आप टारगेट कर सकते हो। ये अभी कितना आ गया? 55 कुछ तो आ जाएगा, 55 या 54 कुछ तो आ जाएगा, वो आपके टारगेटेड लेवल्स है। तो इस तरीके से आपको ये टारगेट्स आपको सेट करने हैं। हाँ, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप आपके हैंड रेज कीजिए, या आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव होगा ना तो भी मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो चाहता हूँ कि मतलब DXY ऊपर जाए। सो गोल्ड में थोड़ा सा फॉल चाहिए ही चाहिए, बट वो फॉल डेफिनेटली हम कहाँ से देख सकेंगे? ऊपर वाले एरिया से, मतलब फ्रॉम दिस एरिया एटलीस्ट। चलो अभी गोल्ड में क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स। स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, आपके चार्ट मार्कअप कीजिए, उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से ट्रेड कीजिए, ठीक है? बीच में ऐसा मतलब ऐसे कहीं भी ट्रेड मत लीजिएगा बीच में, सेंटर में।
यस वनीता जी बोलिए। सर जो अभी हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो बनाया हुआ है उसी के बाद वो नेकलाइन को ब्रेक करके जब मार्केट नीचे आता है तभी हमें एंट्री लेनी है, ऐसा ही ना? मतलब समझा नहीं मैं, एक बार बोलिए। ये अ, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ये हाँ जोन बोल रहे हाँ हो कलर वाले? हाँ, वो वाले जोन। हाँ तो राइट। नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे मार्केट आता है, आपने जो एरो दिया है नीचे का, हाँ तो एंट्री हमें प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेनी है वो नहीं नहीं समझ में आता सर। एक्चुअली थिंग इज दैट, देखो नेकलाइन कौन सा हो गया, नेकलाइन आपका ये वाला हो गया, हाँ सर। ये वाला नेकलाइन प्राइस ने अभी ब्रेक किया है नेकलाइन को, सही बात है। हाँ सर। तो अगर ये जोन हमारा ये कौन सा जोन है रेड कलर का, सप्लाई या डिमांड क्या बोलेंगे हम? सप्लाई जोन है सर। ठीक। तो अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है, हम्म, मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, हाँ। वहाँ ऊपर वाले जोन में जाएंगे। और यस वहां सर। से अगर मार्केट ये रेड कलर के एरिया को सस्टेन करता है या कंफर्मेशन हमें सेलिंग का देता है कोई, हाँ तो ये कितना प्राइस है? 1990। हाँ और हम ये जो जोन बनाया है कौन सा, ये यहाँ से अगर नीचे जोन बना है, ये कौन सा एरिया है? 1983। हाँ सर। तो लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे आप, तो आपको एक पता चलेगा, अगर इस एरिया से आपको सेलिंग के कंफर्मेशन मिलते हैं तो आपको टारगेट रखना है सिर्फ इस एरिया तक। हाँ सर, लेकिन एंट्री कहाँ पे करनी, हमें हमें एंट्री कहाँ पे करनी है? जोन में अगर आने के नीचे बाद, जाते हैं तो? हाँ जोन में आने के बाद कंफर्मेशन आप क्या क्या चेक करते हो? सर, कंफर्मेशन के लिए जोन ब्रेकआउट होना जरूरी होता है पहले तो। ठीक है, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखते हैं। और और चार्ट पैटर्न एक देखते हैं। ठीक है, और यही तीन चीजें मैं तो ज्यादातर देखती हूँ। चलो अभी एक बात बताओ, एक सिंपल चीज, ये ठीक है, ये एग्जांपल ले लो। अगर हाँ सर। मार्केट इस कौन से ये वाले एरिया में, हाँ हम्म और इस एरिया में आने के बाद, चलो ऐसे इस एरिया में आने के बाद अगर मार्केट बुलिश रिजेक्शन देता है, बुलिश, रिजेक्शन, हाँ हाँ लेकिन कैंडल का क्लोजिंग हमें कहाँ चाहिए? जोन के ऊपर। अभी हम क्या करेंगे, बाई के लिए हमें इस एरिया से, हाँ लेकिन सर। बाई को देखने के लिए हमें कैंडल का क्लोजिंग कहाँ चाहिए? ये जोन के बाहर चाहिए। अगर जोन के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग होता है, हेल्दी कैंडल, ये देखो आप लेफ्ट साइड की ये कैंडल देख रहे हो आप, ये यस सर। ऐसी कैंडल अगर आपको यहाँ मिलती है बाहर, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है? बाय करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ये तो वहाँ पे डायरेक्ट, नहीं है, हाँ। हाँ अगर ये अभी नीचे गया, ब्रेक करते हुए नीचे गया, हम्म हम्म। तो फिर आपको बाय नहीं करना है। नहीं नहीं, सेलिंग करेंगे हम वहाँ पे। हाँ सर, सेलिंग के लिए देखो सर, अभी आपने जो ग्रीन कलर की बाइक के लिए कैंडल, हेल्दी कैंडल बोला, तो यहाँ पे हम सेलिंग के जोन में रेड कलर की हेल्दी कैंडल अगर दिखाई नहीं देती तो कैसे हम वहाँ थोड़ा पे ट्रेड, कंफर्मेशन नहीं मिलते तो मत ट्रेड ले लो, सिंपल चीज हाँ है। आपको थोड़ी, आप अरे क्या बंधन थोड़ी है कि आपको यहाँ ट्रेड ही करना है। नहीं, हाँ। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, सिंपल चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पहले बाहर के, ये बाहर के जो बोलते हैं ना कि ये बाय करो सेल कियो, ये आते हैं ना, ये इसकी ये बंद करो पहले। कहीं भी ट्रेड लगा के अटकना बंद करोगे तो ही प्रॉफिटेबल बनोगे। हाँ सर। आपके आपको जब तक कंफर्मेशन, आपके मन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक ट्रेड मत ले लो। आपको क्या चाहिए? कैंडल स्टिक है, मिला हाँ है, सर। नहीं मिला है, मत लगाओ। हाँ चार्ट पैटर्न दिख रहा है, कुछ हाँ। दो तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं तब भी ट्रेड लगाइए, अगर नहीं दिख रहे तो मत लगाइए, सिंपल। ओके ओके। यस। और एक सवाल था सर पिप्स के बारे में, मुझे थोड़ा अभी जानकारी देंगे क्या आप? जैसे कि देखो सर, यहाँ पे 1982 है तो 1990 तक ये कितना पिप्स होता है ये, और पिप हम $1, $10, 100 पिप। $10, 100 पिप। तो यही यस, काउंटिंग मुझे ठीक से समझ में नहीं आती है कि जैसे कि हम 1980 से लेके 1990 तक ये तो ये कितने 100 डॉलर? पिप, 100 पिप हो गए, $10 मतलब 100 पिप। $10 में 100 पिप्स। यस।
ये $10 हुए ना 1980 से लेके 1990 तक। हाँ वही बोल रहा हूँ, 1980 से हाँ 1990 ठीक है। $10 को भी है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ क्वेश्चंस ये किसके किसके पोजीशंस अटक गए वो बताइए जरा। रोहन चौधरी, यस बोलिए। सर और जो आपने जोन में कंफर्मेशन का बताया ना, उसमें एक बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे, मतलब क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बैक टेस्ट वाला आप है क्या? खुद को करना है, बैक टेस्टिंग पहली बात। नहीं, इसी एग्जांपल में एक आगे पीछे जाके एक एग्जांपल, मतलब ऐसा ऐसा होता है कंफर्मेशन बताते तो मतलब अच्छा होता। मतलब सिर्फ अब ओरली हो रहा है ना वो, मतलब समझ नहीं आ रहा तो कुछ। आप जब तक करोगे नहीं, आपने किया है कभी बैक टेस्टिंग? आपने सारे जो सेशन अटेंड किए हैं उसमें जो कुछ सीखा है वो आपने बैक टेस्टिंग किया है कभी? बैक टेस्टिंग किया है सर, लेकिन वो जो जोन में कंफर्मेशन वाला है ना, उसमें मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, अलग मतलब अलग कैंडल टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक, टेस्टिंग। हाँ मतलब बहुत बार मुझे मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलता, मैं जब देख रहा होता हूँ तब ऐसा होता है। बैक टेस्टिंग इट्स नॉट पॉसिबल हियर। जब आप 2.0 में आ जाओगे तब आपको मिलेगा। एक सेशन रखने वाले ठीक। हैं हम, हो जाएगा वो कंफर्मेशंस का। और ठीक है। और एक सर ये सवाल था मेरा कि मतलब अब मार्केट चालू है, मतलब यूएस सेशन मतलब शाम को 6 बजे के बाद में वोलेटिलिटी हाई होती है ना मार्केट में, तब हम्म टेक्निकल मतलब वर्क नहीं होता, मतलब टेक्निकल लगाया है, न्यूज निगेटिव आई तो निगेटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जाता है मार्केट, ऐसा होता है। और स्टॉप लॉस हम्म हिट होता है, ऐसा होता हम्म है। तो मतलब उसमें क्या करने का मतलब। मार्केट को देखने का नजरिया बदलिए। कंफर्मेशन एक टेक्निकल के ऊपर, टेक्निकल में कौन सी चीजें देखते हो वो भी मैटर करता है। एवरी हम्म, टाइम कैंडल स्टिक के ऊपर ये करना, या सिर्फ आप ट्रेंड लाइन के ऊपर ये करना, या किसी मतलब, देखो आज तक आपने जो किया है वो हम्म, कुछ ना कुछ उसमें कमी आ रही है, इसलिए आपके लॉसेस हो रहे हैं। जब आप हम्म। तकनीक बदलोगे, थोड़ा चेंजेस करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मतलब अगर एक ट्रेड लगाया टेक्निकली, मतलब सब टेक्निकली यूज करके, और अचानक न्यूज आई बीच में, हम्म तो मतलब न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, और वो टेम्पररी मतलब उस मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ऐसा होता है। बाद में हम्म जाता है फेवर में, अरे लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके। उसके आजू बाजू, उसके वो क्यों होता है, उसके आजू बाजू कुछ तो होता है ना। ऑर्डर्स होते हैं, फ्लो होते हैं, वो कैप्चर करने के लिए मार्केट वैसे करता है ना। या आपने ट्रेड लगाया तो हर बार मतलब मार्केट उसी लेवल से ऊपर जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। आपने अगर बाय ट्रेड किया, आप अकेले, आपने हम्म, आपने थोड़ी $1 बिलियन या $1 ट्रिलियन लगाए हैं, $1 ट्रिलियन से बाय किया है। मतलब आपने ट्रेड नहीं। लगाया मार्केट ऊपर जाने के लिए। अरे बाकी तो ट्रेडर लोग हैं, उनके भी पोजीशंस होते हैं, कुछ लोगों के स्टॉप आउट करने होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए तो मार्केट का मूवमेंट होता है ना। वही तो बोल रहा हूँ, इतने दिन आपने जिस तरीके से एनालिसिस किया है वो सारी चीजें की है, थोड़ा सा तरीका बदलिए। यस सुनील जी। हेलो, आवाज आ रही सर? यस 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 बोलिए। हाँ सर, थोड़ा उसी पोजीशन पर रखिए मैप को आप, जैसे था पहले। बोलिए। ये पहले वाला वैसे, चार्ट। हाँ जो पहले लगा था ना वैसे रखिए सर। यस। डिस्टर्ब हो गया। हम्म कीप साइलेंस। यस यस बोलिए अभी। थोड़ा सा वो हाँ ये इधर सर, क्या है कि मैंने सेशन भी अटेंड किया अभी, जैसे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में जोन खींचना ड्रॉ बताएगा ना, तो हम्म आप इसमें जैसे जोन खींचते हैं, हम्म नहीं साइलेंट रहिए आप लोग। जोन खींचते हैं तो जोन में सर कितना कैंडल्स, जैसे आप बीच में ये 3-4 कैंडल ले लेते हैं, उसका टॉप ब्रेक मतलब किस अंदाज से वो जोन खींचना चाहिए, वो समझ नहीं आता सर। अरे देखो, आप 2 पॉइंट, अब मैं जैसे 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 अभी रेड कलर का जोन आपने ये खींचा हुआ है, ठीक है। अब हम्म इसमें आपने 4-5 कैंडल्स को कवर किया हुआ है, हम्म तो ये किस बेस पे अपन को ये आइडिया लगता है कि अपन को कितनी कैंडल्स को कैसे कितना एरिया कवर करना है ये। जैसे जैसे आप मार्केट में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, एक अंदाजा आ जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है,
हम जो मतलब जो प्रेडिक्शन करते हैं वो एक एक चीज के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं करते, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी ये मार्केट का एक फ्लो होता है, तो पता है कि फ्लो यहाँ से कुछ ना कुछ परसेंट मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। तो अगर देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाओ तो ये कितने पिप्स के, देखो ये कितने पिप्स का टारगेट मिलता था, सी ये कम से कम 30 पिप का हो गया। तो ये कन्फर्मेशंस एक चीज के ऊपर होते नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कंसेप्ट है मेरा, देखो कितना परसेंट मैच करता है। हो गया मैच, ये मैच जो हुआ। आपने जो यस विक पकड़, मतलब लास्ट विक पकड़ के कर रहे हो यस, हो गया मैच वो एक दूसरे के साथ। आप। ऊपर राइट, का भी विक देखना है सर, जो बीच में मिडिल कैंडल होती है, जैसे एक हर बार अपवर्ड, एक हर अपवर्ड जा बार रही है ये upward। काम नहीं कर, उसके पीछे अलग अलग कुछ लेवल्स होते हैं, तो वो यही चेक तो करना हम पड़ता है। हमें लोग के अब एक जोन, आदत पड़। हम लोग के जोन्स क्या होते हैं ना सर, जोन्स एग्जैक्ट ना होने की वजह से ट्रेड रॉन्ग हो जाता है। हम्म क्योंकि नहीं, प्रैक्टिस, जैसे देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आदत बन जाएगी। प्रैक्टिस सर इतना कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, बस जोन में इतनी कंफ्यूजन आ रही है कि मैं कितनी कैंडल्स को कहाँ कैसे कवर करना है, ये थोड़ा सा बड़े कैंडल्स समस्या आ आपको रही है। लुकआउट, बड़े कैंडल्स लुकआउट करना है आपको। जैसे एक कैंडल बड़ा ऊपर जा रहा है, एक कैंडल बड़ा नीचे आ रहा है, उसके जस्ट बीच में जितने कैंडल्स हैं छोटे छोटे, हम्म तो हम्म उनको अपन पूरा कवर कर सकते हैं। देखो आपको फिलहाल इतना ही करना है। देखो सिंपल चीज एक बात बताता हूं मैं, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ओपन किया जाए, हाँ तो अभी देखिए यहाँ पे कैंडल्स बड़े दिख रहे हैं कि नहीं आपको, ग्रीन कलर के हाँ बड़े कैंडल्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये फ्लो दिख रहा है पूरा, मतलब ये अगर फ्लो देखोगे आप, ये फ्लो में बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं आपको। अभी ऊपर सही गया बात फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। है? ये हाँ बड़ा बड़ा एरिया दिख रहा है आपको, फ्लो बड़ा है, कैंडल्स बड़े हैं। तो हाँ आप एक काम करना है, आपको यही जोन मार्क करना है, मतलब यहाँ पे क्या कीजिए, इस तरीके से तो मार्क कीजिए, खत्म बात। आप ये अभी ये जो मैंने ऊपर का एग्जांपल बताया ये वाला, ऐसे आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर मत पड़िए फिलहाल तो। जब तक आप हाँ परफेक्ट नहीं होते आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपल चीज है, आपको प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल करना है। देखो इसमें प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक तो हुआ है, सिंपल चीज। आपको एक क्या हाँ किया, ये आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया, या चाहे तो आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो। लेकिन हाँ आपने हाँ अगर इतना एरिया आपने कवर कर लिया, ये आपका डिमांड जोन हो गया एक्सट्रीम वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर प्राइस इस एरियाज में आती है, कौन सी यहाँ पे आती है, और इस एरिया में आके आपको अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है और ग्रीन कलर के कैंडल का क्लोजिंग अगर जोन के बाहर होता है, तो आप बाय करोगे, सिंपल चीज है। हाँ सर, अगर जैसे ऊपर मतलब जोन और के ऊपर कैंडल बन हम्म रहा है, तो ऊपर अगर जोन के बीच में सर कैंडल स्टिक बन रहे हैं और जैसे इंगल्फिंग बन गई बीचों बीच बीच में उसकी। बनने दो, बीच में बनने दो, आपको एंट्री कहाँ करना है, जोन के बाहर आने के बाद। अच्छा, और अगर नीचे भी बनता है तो नीचे साइड बनता है तब कंफर्म करना है, नीचे साइड ब्रेकआउट, नीचे सेल नीचे अगर सेल जाए के लिए। नीचे ब्रेकआउट हाँ, करने दो, नहीं जैसे जोन का नीचे साइड, ब्रेकआउट। जोन का ब्रोकर ब्रेकआउट अगर नीचे करता है सर, तब हम सेल के लिए जाएंगे ना। रिटेस्ट के बाद सेल करना है आपको। अच्छा, रीटेस्ट के बाद सेल करना है। यस, और ऊपर से आप मार्केट अगर आ रहा है सर, ऊपर से मार्केट मान लीजिए नीचे हमने डिमांड जोन बना दिया और हम्म ऊपर से मार्केट आ रहा है, तो हम्म तो हम जैसे ही वो टच करता है और अगर कैंडल स्टिक ऊपर बनाता है, तब हम ट्रेड ले सकते हैं, बाय ट्रेड। हम्म सिंपल चीज देखो, एग्जांपल देखो, ये रैली बेस्ड रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप के एग्जांपल्स है। ये हाँ आपको बहुत बार दिखाया गया है, लेकिन आप देखो ये मार्केट ऊपर से आया, हाँ सही बात है। अब हाँ। ये मार्केट अगर यहाँ पे बेस बनाता है हम्म। और अगर नीचे अगर जाता है, साइड साइड वेज करता है और फिर नीचे जाता है, तो रिटेस्ट, रीटेस्टिंग का इंतजार करना हाँ रिटेस्ट के लिए इसको क्या एग्जांपल बोलेंगे, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। है। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है, हम्म ठीक है, और ये हम्म। यहाँ पे अगर कुछ ये करता है अपना कंसोलिडेशन, और अगर ये साइड ऊपर वेज। जाता है, रिटेस्ट के बाद एक ये लीजिए, ट्रेड लीजिए, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉप इसको, बेस। हाँ इसको भी रीटेस्ट का इंतजार करना है। हाँ, तो हम्म ये चीजें मतलब देखो, मैं जो मतलब ये चार्ट में बताता और ये सारी चीजें अलग नहीं है, हम्म। सेम ही चीज और है। अभी सर देखो जो हम लोग यहाँ जैसे, एरियाज में
करना है सेलिंग के लिए। ये बीच में जो एरियाज है ना, फिलहाल इसके लिए आप खेलिए मत, क्योंकि जब तक ये परफेक्शन आपका होता नहीं है, आप बाकी चीजों पे ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन मत कीजिए, सिर्फ समझ के लीजिए क्या चल रहा है एग्जैक्टली। नहीं नहीं, कैसा सर, रिपीट करिए। इसमें जो आपने टॉप में बनाया है, जो लंबा सा विक पूरा कवर किया आपने, तो आपने, मैं देख रहा हूँ कि बीच वाला, एक मिनट सर, बीच वाला निकाल दो, कुछ नहीं है, समझो निकाल दो। वाले से कोई मत, लेकिन बीच वाला जो कैंडल हरा वाला, उसका पूरा बॉडी नीचे तक भी लिया आपने, तो इसका कोई लॉजिक है क्या? कौन सा? जैसे ये आपने वाला? ऊपर, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर ऊपर जो लॉन्ग विक पे ऊपर आपने 2002 के पूरा ले आसपास, पूरा ले इधर सकते हो, कोई। इधर जो आपने जोन ड्रॉ किया है, तो आपने ये बीच वाली कैंडल को पूरा कवर किया है, यानी ऊपर भी कवर किया है, उसका नीचे का विक भी लगभग कवर किया है। हाँ, तो इसके लिए कुछ लॉजिक है क्या? उसका लॉजिक है वो, लेकिन वो एडवांस कंसेप्ट है कुछ, मैं डायरेक्टली आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको एंट्री करने में आसानी हो जाए। आप एंट्री करने में आसानी हो जाए, आप जब ट्रेड लगाओगे तो आपको प्रॉपर एरियाज, प्रॉपर जोन आप ड्रॉ कर सको, उसके लिए मैंने ये दिखाया है। नहीं तो मैं बताने के लिए इतना भी ऐसे बता सकता हूँ, और भी ज्यादा कर सकते हैं? मतलब इतना भी बता सकता हूँ कि इस एरिया में आ जाएगा तब कंफर्मेशन ले लो आप आपके हिसाब से। मैं इस तरीके से बोल के भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रिसीजन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये इस एरिया में जब आएगा तब आपको चेक करना है। ये सारी चीजें आपको एडवांस वाले जो कोर्स है ना, तब आपको पता चल जाएगा इन डिटेलिंग। अच्छा, 2.0 में? यस यस यस। अच्छा, क्या है ना सर, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में जो जोन ऊपर नीचे के बताया ना, सपोर्ट एंड डिमांड का, वो उसमें तरीका दूसरा होता है, और एक्चुअल में जो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे ड्रॉ करते हो उसका तरीका दूसरा होता है, इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके, नहीं उस हिसाब से ठीक है, उस हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अमोल सर ने जो जिस तरीके से लाइव मार्केट में करके बताया था ना, तो उससे आप जो ड्रॉ बीचों बीच आपका जो ड्रॉ हो जाता है जोन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जी इधर तो कुछ नहीं है, और जरा सा भी मूवमेंट में आपने बड़ा सा विक पकड़ के कर दिया, तो वो एक्चुअल में समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग में मुझे बताया गया वो जैसा आप करते हो उससे डिफरेंट है। देखो ये आप ऐसा करते हो, सही बात है, ये आ गया डिमांड, चलो हम लोग तो राइट। हम लोग हाँ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऊपर का अपन ने टॉप पकड़ा, थोड़ा सा उसको नीचे ड्रॉ किया और वहां से खींच दिया। वही लेकिन वही अभी बता क्या रहा है, आप क्या है, हूँ। बीचों बीच लंबी बिग के बीचों बीच भी आप लोग ड्रॉ कर देते हो, तो वो समझ नहीं आता। नहीं ये देखो, ये आपके हो गए रेजिस्टेंस लेवल्स, ये आपके लेवल्स है, देखो सिंपल बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट करता है तो आप सेल करोगे, सिंपल। और अगर ये तोड़ता है तो आप टारगेट करोगे बाय के लिए यहाँ पे, राइट। ये आ गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। हम्म, अच्छा सर, इस एक चीज और, जैसे हम्म, हमें जो जोन ड्रॉ करने हैं, तो वो अपन बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे 4 घंटे या 1 डे में कर दें, उसके बाद ट्रेड अपन को जैसे 15 मिनट में लेनी है, तो उसके अलग जोन ड्रॉ करने पड़ते हैं कि उसी के हिसाब से ले? नहीं फिलहाल तो 15 मिनट में जोन, 15 मिनट में छोटे जोन ड्रॉ कीजिए और हायर टाइम फ्रेम के जोन अलग रखिए, बस बाकी कुछ जरूर। हायर टाइम देखो फ्रेम का इसलिए कि अपन को पता चले कि ये जैसे हाँ टॉप है इधर पे, ये हाँ, लोअर मतलब है, ये बहुत ज्यादा। के बाद एक एंट्री लेने के बाद टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए उसके लिए, अभी देखो हायर टाइम फ्रेम पे हमने जोन बनाए, एंट्री तो आप छोटे टाइम फ्रेम में लोगे, सिंपल पहला टारगेट आपका ये वाला पॉइंट रहेगा, दूसरा हाँ, टारगेट आपका जैसे जैसे ये पिप की जो आप बात करते हो, जैसे यहाँ पे जो पहला सेकंड बीच में जो जोन आ रहा है, तो अपन जैसे ऊपर से अगर एंट्री लेंगे, तो ये बीच वाले जोन तक पिप रखेंगे, यस पिप का टारगेट रखेंगे। यस, ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ये बीच वाला, ये सेंटर वाला जोन है ना, ये आपका पहला टारगेट रहेगा अगर आप सेल तो अगर अगर ये बीच वाले को ब्रेक करता है, देन ये नीचे वाला टारगेट रहेगा। हाँ देन नीचे वाला आप टारगेट कर सकते हो, सही बात है। ठीक है सर, बस यही है कि अभी थोड़ा सा कुछ आप एडवांस करते हो, इसलिए ऊपर से जाता है। नहीं नहीं, आपके हिसाब से आपको मतलब कौन सी चीज करनी है आपके हिसाब से, देखो ये सिंपल चीज है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सर, डाउन साइड हाँ, के लिए टारगेट। हम्म। बस ये है कि सर अपन फर्स्टली कितनी चीजें देखनी है, जैसे फर्स्ट तो अपन को जोन देखना है, ठीक है, जोन का यस, ब्रेकआउट देखना है। सेकंड सेकंड अपने को कैंडल स्टिक देखना है, ठीक है। थर्ड अपने को मार्केट का मतलब बुलिश है कि रिवर्सल है, वो देखना है।
मतलब डाउन जोन में है या अप जोन में है, मार्केट ऊपर है या नीचे जा रहा है, तो वो देखना है। तीसरा ये हो गया सर। और सर फेव रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दीजिए, वो कैसे देखते हैं अपन? इतना बोल दिया, बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं। अभी फिर अभी सब लोग, अब सारी चीजें पूछ लोगे आप ऐसे करके, तो धीरे धीरे नहीं। नहीं नहीं सर, फेव ओनली फेव का बता दीजिए, वो कैसे आप देखते कुछ नहीं, कुछ आता ही नहीं है मुझे, आप सिखा दो अभी। हैं? अरे सर, अरे आप सर सिखा थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे रियल अकाउंट पर ट्रेड करना है सर। आज मैंने मतलब पेमेंट भेजा था। फिर आप, मैं सारी बैच में बता दूंगा, ठीक है। चलो लेट्स सी, एक दो पेयर चेक कर लेते हैं। जी यू। हेलो सर। यस, हाँ एक सर, मिनट। हम्म। वो ट्रेड का बताया, बोला था ना सर, आप 76 से है होल्ड। 76। अरे यार शिट। हाँ, एक काम कीजिए आप, सिंपल चीज, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए आप। आपको एक काम करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ऊपर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कीजिए। तो उसमें आपको देखो, आपका 76 में, मतलब आपका ट्रेड नियर बाय दिस एरिया है, सही बात है, ये एरिया के आसपास है। तो फिलहाल तो दो चांसेस है। एक तो करंट जो एरिया है, कौन सा, ये वाला 1986 या 87 वाला जो करंट प्राइस चल रहा है, वहां से अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तो एक काम कीजिए, वो ट्रेड आप लॉस में क्लोज कर लीजिए या ब्रेक इवन में क्लोज कर लीजिए। अगर यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन मिलते हैं तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाने के बाद ट्रेड क्लोज कर दीजिए, खामखा अटकने की जरूरत नहीं है। और ऊपर हम जब जाएंगे, प्राइस जब ऊपर जाएगी नियर बाय 2000 के आसपास, तब आप सेलिंग के लिए लुकआउट कीजिए। तो आपका नीचे का भी निकल जाएगा और ऊपर से आप सेल लगा लीजिए, तो आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो वो चीज कर लेना आप। लेट्स सी, आई हैव सम जीयू। देखो, एक्चुअली जो पर्सपेक्टिव जो चल रहा है, देखो गाइस, व्हाट इज दिस, ये क्या स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी जल्दी। एक्चुअली इस वीक में देखो, ये प्रॉफिट इस वीक में ये बहुत अच्छे, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं। सही बात है। अब ट्रेंड किसने बोला ये अभी? प्रियंका सुर नहीं, अब ट्रेंड नहीं, ज्योति कदम। क्या बना रहा है ये? चैनल लग रहा है कुछ? अभी ये देखिए, पूरा फ्लो देखिए, कौन सा, ये वाला, ये बना है डाउन ट्रेंड। और ये मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन स्टेट में। तो एज पर दिस वी आर गोइंग डाउन। तो सिर्फ हमें, जो हम वेट कर रहे हैं इसके ब्रेकआउट का, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग, मतलब हम टारगेट करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है, जीयू में। और आप एक काम कर लीजिए, आप ये एक मार्क कर लीजिए एरिया, ये सप्लाई जोन आ जाएगा आपका, देखिए इस तरीके से। हाँ नहीं, आपका ये सब रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, हाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, देखो हाँ, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो अगर मार्केट मान लो, अगर बाय चांस यहाँ पे ऊपर आता है, आज नहीं कल आ जाएगा, ये परसों आ जाएगा, तो आपको सेल के लिए लुकआउट करना है, ठीक है। या दूसरी चीज, अगर नीचे जाता है, रिटेस्ट करेगा, तो सेल के लिए लुकआउट कीजिए, ठीक है। हाँ, तो मतलब अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर लीजिए आप। ओके, जीयू में किसी को कुछ क्वेश्चन है? अरे हो गया, देखो ये तो
ये पोलैंड फ्लैग बना रहा है क्या सर? हाँ राइट। जियो में सिंपल है, बहुत सारे यूएसडी पेयर्स में डाउनफॉल के चांसेस लग रहे हैं। देखो ये ब्रेक कर लिया, बट वेट कीजिए। क्यों वेट क्यों करना है यहाँ पे? क्योंकि फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पे, सी अगर मार्केट ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, इक्वल लोज। तो जब तक ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं होता, रिटेस्ट नहीं करता, तब तक हम क्या करेंगे, सेल के लिए लुक आउट नहीं करेंगे। एक्चुअली ऊपर से अगर आपके ट्रेड चालू है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब पोजीशंस एक्टिवेट है। बहुत अच्छी बात है अगर है आपकी तो। ये एक चीज ध्यान में रखिए, यूरो यूएसडी सेम सिचुएशन, इसी तरीके से यूरो यूएसडी में भी रहेगा, ठीक है। एक बाइंग का देखा था सिनारियो, सेलिंग का भी सिनारियो देख लीजिए, ठीक है। यूरो यूएसडी में भी इसी तरीके से है कुछ तो। उसके बाद लेट्स सी एयू, एयू में कौन कौन है? एयू करंटली देखो सेलिंग जोन में आया हुआ है। एयू कंफर्मेशन मिल गया है, बट थोड़ा सा वेट करेंगे अगली कैंडल का। सी ये पूरा हमारा सप्लाई जोन है, वेट करेंगे थोड़ा टाइम, क्योंकि ये कहा बनाए हम ऐसी सिचुएशन में क्या बनाते हैं, कर्व, ठीक है कर्व। तो हमारा ये डिमांड जोन आ जाएगा, सॉरी ये हमारा जोन आ जाएगा। अगर इसका ब्रेक मिलता है अच्छे तरीके से, वी आर गोइंग डाउन, ठीक है। ऊपर से भी आप एक रिस्की एंट्री ओपन कर सकते हो, ऊपर से भी एक आप रिस्की एंट्रीज कवर कर सकते हो। हाँ ऑलरेडी है, शूट आउट हो चुका है ऑलरेडी। मतलब ज्यादा पिप्स का टारगेट, मतलब ज्यादा स्टॉप लॉस बढ़ा नहीं है, 15-16 पिप्स का रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ कम से कम 1:4 तो जाएंगे इसमें, 80 पिप्स के लिए तो जाएंगे। लेट्स सी ये कैसे वर्कआउट कर लेता है। स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 16 पिप्स का है, ज्यादा नहीं है। तो ये आप मतलब देख सकते हो एक बार किसके किसके एक्टिवेटेड है और क्या सिचुएशन है यूएसडी पेयर्स में। हालांकि ईयू में एक बात जरूर है। हेलो सर। हम्म सर मेरे को यूरो एयूडी में सर बताओगे जरा सर, उसमें मेरी बाइंग की ट्रेड लगी हुई थी सर। ठीक है, यूरो यूडी चेक कर लेते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये एयू में एक बात है सिर्फ, ये देखो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मार्केट का ये ऊपर का सप्लाई जोन है ना, वो टैपरिंग नहीं है। तो इसमें दो सिचुएशंस है, अगर ये वर्क करना चाहेगा तो करंट एरिया से ही वर्क करेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, लेट मी चेक, इस तरीके से एक मार्क करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक ये एक इस तरीके से बन जाएगा, वेट, ऊपर वाला एक एरिया दिस। तो मार्केट अगर खेलेगा तो इसी के बीच में ही खेलेगा, लाइक अप डाउन अप, इस तरीके से। तो करंटली एक पैरेलल चैनल, मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, कंसोलिडेशन फेज बोलेंगे। तो मे बी दिस इज द एरिया, और हम ऊपर वाला कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर वाली एरिया में टैप देन डाउन। तो ये दो एरियाज हैं, बट वेट फॉर कंफर्मेशन इज नेसेसरी, ठीक है। और लेट्स सी दूसरा क्या है पेयर, यूरो एयूडी ना। जाएगा ऊपर यहाँ, कहाँ पे बाय है पोजीशन आपकी? क्योंकि फिलहाल का जो ये जोन बना रहा है ना, ये प्रॉपर जो एरिया बना रहा है ना, कौन सा ये वाला, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया एक कंसोलिडेशन है। तो मे बी द चांसेस आर कि मतलब ये रिवर्सल हो जाए, तो उसके लिए जो एरियाज है अपने पास वो नीचे आ जाएंगे।
ये वाला एक एरिया आ रहा है। अच्छा, तो आप मतलब इस एरिया से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये करंट वाला जो एरिया है ना, ये ऑलरेडी टैपरिंग हुआ है, तो उसको ज्यादा कंसिडर मत करना आप, उसके नीचे वाला कंसिडर कीजिए यूरो एयूडी के लिए। लेट्स सी व्हाट अबाउट कैड। कैड के लिए, अरे देखो लास्ट टाइम एज वी डिस्कस, देखो कैड का कितना अच्छा सेटअप गया है, जीबीपी कैड का। ये किसने ट्रेड लिया था? 100 पिप का टारगेट मिल चुका है, 100 पिप का। ये किसने एक्टिवेट किया है ट्रेड, या किया था? कोई नहीं। वाह, एक भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीबीपी कैड, लेट्स सी ब्रेक। रिटेस्ट के लिए वेट कीजिए, उसके बाद सेलिंग के लिए टारगेट। ठीक है, जीबीपी कैड अच्छा पेयर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मिलेगा कम से कम 120 पिप का टारगेट मिल जाएगा आराम से। गॉट इट। चलो एक काम करते हैं, तब तक मैं एक ब्रेक लेता हूँ 2 मिनट का, बाकी जो वॉलंटियर्स है वो मतलब लीजिए आप पेयर। ठीक है, जिनके क्वेश्चन है आप रेडी करके रखो, एक 2-3 पेयर देख लेते हैं, उसके बाद आप में से किसी को अगर स्क्रीन शेयर करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ओके, ये स्क्रीन शेयरिंग वाले आ जाइए। जेपीवाई पेयर देख लीजिए, जेपीवाई पेयर्स। हम्म, आप एक काम कीजिए, आपको कौन से डिवाइस का अनम्यूट करना है ना, रेज योर हैंड। ठीक है, ओके। Hello, sir. यस Uh, यस, यू कैन। Today we have discussed GBP CAD. Okay. GBP CAD almost total fall हो रहा है. See this. Okay. तो first of all drawings are removed. GBP CAD हम हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें जैसे कि 1H, अगर 1H पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ठीक है, ओवरऑल अप ट्रेंड चालू है, राइट। तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न का हमें फॉर्मेशन देख रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम प्रॉपरली एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऊपर, राइट। देन उसके बाद मल्टीपल टूल्स यूज करेंगे आज। इसके बाद यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न है, जिसे हम बोलते हैं राइजिंग वेज, राइट। राइजिंग वेज में क्या होता है? सिंपल, मार्केट हायर हाई बना जाता है, लेकिन क्या होता है, एक एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद उसमें क्या होता है, मार्केट में मूवमेंट कम हो जाती है। देन वो क्या करता है, वन डायरेक्शन में, सेलिंग के डायरेक्शन में क्या देता है, एक स्ट्रांग ब्रेकआउट देता है, देन रिटेस्ट, देन क्या होता है, वो स्ट्रांगली फॉल हो जाता है, राइट। यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी हमें सेम सिनारियो दिख रहा है, बस यहाँ पर वेट क्या करना है, यहाँ पर रिटेस्ट के बाद एक स्ट्रांगली हमें क्या मिल सकता है, सेलिंग के लिए एक एंट्री मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पर ठीक है, सिंपल, फर्स्ट ट्रेंड लाइन, देन नीचे से, ओके, और ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, बस हमें वेट करना है सेलिंग का। यहाँ पर भी हमने अगर एंट्री ली, ओके, मतलब करंट पोजीशन से, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है कि हम यहाँ पर एक एंट्री नहीं ले सकते, यहाँ पर रिस्क रेशियो प्रॉपरली नहीं बैठ रहा है, राइट। तो हमें क्या वेट करना है, एक नॉर्मली पुल बैक का वेट करना है, यहाँ पर एक 50% पुल बैक का वेट करना है, देन यहाँ से सेलिंग के लिए बेस्ट एंट्री हमें मिल सकती है। वो लेवल कौन कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक
ठीक है। हमने तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न तो देख लिया, लेकिन उसके साथ मल्टीपल कॉन्फिगरेशंस भी देखते, जैसे कि प्रीवियस लेवल जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा शिफ्ट करते हैं, जैसे कि 2H। ओके, 2H पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ पर एक सप्लाई जोन दिख रहा है, राइट। मतलब सप्लाई जोन एक रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, अगर इसे हमने आगे एक्सटेंड किया। ओके, सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, कवर किया। देन अगर प्रीवियस जाते, इसी लेवल को हम प्रीवियस लेकर जाते, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, वाइस वर्सा दिख रहा है, जैसे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिंपल क्या था, रेजिस्टेंस था, देन उसे क्या किया, 3 बार टच करके उसे ब्रेक किया, राइट। उसे ब्रेक करने के बाद क्या किया, उसी को रिटेस्ट करके, उसी सपोर्ट को रिटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू जा रहा था, देन उसे क्या किया, ब्रेक किया। अभी करंट पोजीशन में उसी सपोर्ट को, ठीक है, ब्रेक करके फिर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क किया, राइट। यहाँ पर हम मल्टीपल कॉन्फिगरेशन है हमारे पास, और उसी के साथ हमारे पास क्या है, अगर उससे भी बड़े टाइम फ्रेम पर जाए, जैसे कि डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है, मतलब एक अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें देखना चाहिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। देखिए सीधी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, राइट। देन यहाँ पर हमें एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन भी बैठ रही है, राइट। उसी के बाद अगर इस कैंडल की क्लोजिंग होती है, देन हमें क्या होता है, एक सेलिंग के लिए एक बेस्ट एंट्री मिल सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब एक स्विंग ट्रेड बेस्ट एंट्री, बेस्ट सेटअप है हमारे लिए, राइट। कुछ भी नहीं है इसमें, एक सिंपल प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, 2 टूल्स हमने सिर्फ यूज किए यहाँ पर। देन अगर एक 15 मिनट पे जाते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड तो देख लिया, अभी 15 देख रहे थे, जो हायर टाइम फ्रेम पर देख रहे थे वही यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पर भी है, सेम चार्ट पैटर्न, सीरीज ट्रेंड लाइन सिंपल। ओके, देन यहाँ पर देख जिसे बोलते हैं राइजिंग वेज। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर एंट्री कैसे ले, चार्ट पैटर्न पर एंट्री कैसे ले, तो देखिए सिंपल यहाँ पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस था, राइट। देन रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ प्रॉपरली, देन क्या हुआ, उसी रिटेस्ट करके फॉल, देन मार्केट पुल बैक के लिए यहाँ पर भी आया, राइट। अभी फिर से फॉल हुआ, देन फिर से एक बार पुल बैक के लिए डेफिनेटली आएगा, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और एक बार सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए जोन कौन कौन से, ओके, उसके लिए जोन ड्रॉ करते हैं। ओके, मार्केट ने अभी तक ऑलमोस्ट सेलिंग के लिए एंट्री दे दी। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है, देन उसके बाद नेक्स्ट वन, ओके, और लास्ट वन, जिसे बोलते हैं एक्सट्रीम। ओके, हमारे पास टोटल 3 लेवल्स है, फर्स्ट, देन सेकेंड, और इसी लाइन को अगर हम प्रीवियस भी लेके जाते हैं, तो देखिए सिंपल उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, मार्केट ऊपर गया एंड देन फॉल। अभी सिंपल हमारे पास लेवल है, वहां से क्या करना है हमें, यहाँ से क्या करना है हमें, कंफर्मेशन देखकर फिर से यहाँ पर हम बाइंग के लिए दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, तो हमें क्या करना है कि सेलिंग के लिए पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है, कि यहाँ पर देखिए इस जोन से, ना कि हम बाइंग में जाना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड
डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्ट्रांगली रेड कैंडल्स प्रिंट हो रही है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, बस मार्केट एक बार पुल बैक के लिया है, मार्केट कहाँ पर है, एक बार पुल बैक के लिया है, देन हमें यहाँ से फिर से सेलिंग के लिए बैठना है, राइट। और एक ही लेवल फाइंड करनी है, जो इसे बोलते हैं हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर लेवल मिली, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉपरली यहाँ पर क्या हुआ, जो सपोर्ट था कंसोलिडेट किया, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट, देन फॉल, राइट। ऊपर भी देखिए यहाँ पर भी फॉल हुआ, देन पुल बैक के लिए ऊपर आया, रिटेस्ट, देन फॉल। हर एक सेटअप में 1:2, 1:3, 1:, एक यहाँ पर पकड़ लेते कि चलिए 1:2, 1:2 भी बहुत सफिशिएंट टारगेट होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। मतलब हर एक करेंसी में क्या करना है कि चार्ट पैटर्न फाइंड करना है, देन उस चार्ट पैटर्न पे क्या करना है, ब्रेकआउट पर सॉरी रिट्रेस पर पुल बैक के लिए, पुल बैक के बाद हमें क्या करनी है, एंट्री फाइंड करनी है। यहाँ पर भी सेम सेटअप है, ओके। तो आज का था जीबीपी कैड का सेटअप। अभी इस सेटअप में इस करेंसी में किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो करो, कंटिन्यू करो, कोई नहीं। ओके, तो अभी ये फर्स्ट करेंसीज हो गई जीबीपी कैड, देन उसके बाद यूरो कैड में देखते हैं। यूरो कैड में भी सेम सेटअप, ओके सेम ओवरऑल इसमें भी सेम सेटअप है। ओके सर, ये की सेटअप था मेरा आज के लिए जीबीपी कैड का। सर यस मैम। सर तुम्ही जे पहिला मला दाखवला ना तो जेबीपी कॅड मध्ये, ओके हा येस 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 सर, ह्यामध्ये तुम्ही जे सांगितलं की मोठ्या मोठ्या कॅन्डल प्रिंट होतात, मग मोठ्या मोठ्या म्हणजे तो ट्रेड ज्या वेळेस कॅन्डल मोठ्या मोठ्या प्रिंट होतात त्याच वेळेस ते तो डाउनफॉल स्ट्रॉंगली होऊ शकतो असं पकडायचं का? राइट मैम, यहाँ पर ओवरऑल आप देखिए बायर्स एक्टिव ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा एक्टिव है? अच्छा, यहाँ पर देखिए मैम सिंपली यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, राइट। हाँ हाँ तो हम बाइंग के लिए ज्यादा नहीं जा सकते कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें अगर बाइंग में बैठना है तो पॉसिबल नहीं है कि ओवरऑल मतलब बीरिश ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ हाँ सर, मग राइट। जर सर छोट्या छोट्या कॅन्डल जर प्रिंट झाल्या तर मग त्या ठिकाणी एंट्रीज घ्यायची नाही का? म्हणजे मोठे कॉन्डल ज्या वेळेस झोन हा मोठ्या कॅन्डलने रिजेक्ट होईल त्याच वेळेस एंट्री घ्यायची. राइट मैम, यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ पर कैंडल्स की आपको साइज दिख रही है, यहाँ पर देखिए सिंपल ना, यहाँ पर देखिए सिंपल ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है ज्यादा, राइट। बराबर, मतलब दोनों हाँ हाँ 50-50 है, राइट। उसके बाद अगर हमने प्राइस एक्शन की साइड गए, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ओके। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो कैंडल स्टिक्स भी प्रिंट हो रही है सिंपल, यहाँ पर देखिए, राइट। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और एक अच्छा खासा टारगेट भी बुक कर सकते हैं, राइट। तो मतलब एक सिंपल है, यहाँ पर कोई भी ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, बायर्स और सेलर्स का प्रेशर मालूम करना है, उसके हिसाब से जाना है, ओवरऑल ट्रेंड पता करना है कि कौन सा चल रहा है। ओके, थैंक यू सर। चलो, और कौन है जो शेयर करना चाहते हैं स्क्रीन अपनी? कितना टाइम हो? 6:48। चलो काम करते, एक दो पेयर लेके खत्म कर देते हैं।
करो 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 करो, ले लो JPY। वो और कौन से इसमें ये करना है ना, थोड़ा सा हैंड रेज करो आपका, कौन से आपके डिवाइस को ये करना है, अनम्यूट करना है। हेलो, आ रही है सर आवाज? यस कंटिन्यू करो। ठीक है, तो हम आज दो पेयर देखेंगे, जीबीपी जेपीवाई और एयूबी जेपीवाई, जहाँ पे अच्छे सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो जीबीपी जेपीवाई में हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ये डिमांड जोन पे कंटिन्यूएशन में बाइंग में है, और मैंने ये दो डिमांड जोन और सपोर्ट जोन भी दिए थे, ये वाला एक और ये वाला, ये दो दिए थे, और बोला था कि ये जो हमारा नॉर्मल सपोर्ट है इसको मार्केट ट्रैप करेगा, इसको ट्रैप करके अच्छा खासा बाइंग के लिए हमें मूव दे सकता है, जो कि मार्केट ने बिल्कुल वही किया। इस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे लोगों को ट्रैप किया, सेलर्स को ट्रैप किया, एंड अगेन बाइंग का कैंडल देके सबको ट्रैप करके अप टू हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां पे चला गया। ठीक है, ये हमारा प्रेडिक्शन था जो कि अच्छे से वर्क किया। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल रेजिस्टेंस जो था वो ये वाला था। ठीक है, अभी इस पे देखिए यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट ने क्या किया 4 आवर पे, ये रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अगेन बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, ये वाली कॉन्सेप्ट, अगेन मार्केट ने फेक आउट देके अंदर क्लोजिंग दी है। तो अभी हमें 2 आवर पे और 1 आवर पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। देखिए 1 आवर पे स्ट्रक्चर देखिए आप कि बाइंग में था, लोअर सॉरी लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, ये लोअर लो लोअर हाई, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था, इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेक आउट दिया, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर स्विंग लो हमारा अगर ब्रेक करेगा तो वापस मार्केट रिटेस्ट के लिए जाएगा, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेंगे, एंड देन हम जीबीपी जेपीवाई को लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि अभी रेजिस्टेंस पे था मार्केट, रेजिस्टेंस पे मार्केट ने टैप किया, उधर सब बायर्स को भी ट्रैप किया, यानी कि यहाँ पे पिन बार दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दी बाइंग की, यहाँ पे सब एंटर हुए होंगे बाइंग को, देन अगेन इनको सबको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, अगेन जोन में आया। अभी जब ये लो ब्रेक करेगा मार्केट, देन हम उसके बाद यहाँ पे अगेन रिटेस्ट एंड सेलिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ तक देखेंगे हम, ये हमें अभी बेसिक सपोर्ट एरियाज कहाँ पे देखिए। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट सपोर्ट एरिया, और डिमांड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, डिमांड जोन ऑन 1 आवर, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा बाइंग के लिए मूव आया है, और ये भी हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, सो ये हमारा एक कंसिडर कर सकते हैं इसे सपोर्ट और डिमांड जोन। ठीक है, तो अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग के लिए तो मार्केट रिटेस्ट लेगा, और कंटिन्यू हम यहाँ तक मार्केट पे यहाँ तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और इससे भी अच्छा आप इतना ही रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ये वाला थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में अगर रिटेस्ट करता है तो यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं, ये हुआ फर्स्ट सिनेरियो हमारा। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ने ठीक है यहाँ तक ही नहीं आया, फिर यहाँ पे देखिए हमें क्या दिखता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सपोर्ट दिखता है। अभी यहाँ पे ये बेसिक सपोर्ट है, यहाँ पे लगता है ऐसा कि यहाँ पे ट्रेडर ट्रैप हो सकते हैं इस सपोर्ट पे, डेफिनेटली हो सकते हैं यहाँ पे इस सपोर्ट पे। मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया होगा। अगर मार्केट इसको टैप ना करते हुए डायरेक्टली नीचे आता है तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप होंगे। ठीक है, यहाँ पे इनको ट्रैप करेगा, मार्केट डिमांड तक आएगा, और डिमांड पे आके हमें बाइंग के लिए कंफर्मेशन देख सकता है। नेक्स्ट वीक में लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, अगर मार्केट ने हमें यहाँ पर सेलिंग को कंफर्मेशन नहीं दिया तो ये दो केसेस है जीबीपी जेपीवाई में। ठीक है, समझ आया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन डाउट्स? करो करो कंटिन्यू करो। ओके देन,
ठीक है, ये दो जीबीपी जीपीवाई के सिनेरियोज है, ये ध्यान में रखिए और इसको ड्रॉ भी कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। देखिए ये पेयर्स जो लिए हैं ना, ये अपने ग्रुप पे भी शेयर कर दो, ठीक है। ओके ओके ठीक है, शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी एयूडी जीपीवाई देखते हैं। देखिए एयूडी जीपीवाई में सेलिंग के लिए देख रहा था, बट मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। सेम पैटर्न बना था, यहाँ पे बेसिक सा रेजिस्टेंस था हमारा, सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके क्लियर चार्ट। 4 आवर में सबसे पहले देखेंगे हम हमारा स्विंग पॉइंट्स कौन से है जहां से हम फिबोनाची वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये हुआ स्विंग हाई, हुआ मेजर हाई, और ये हमारा स्विंग लो। तो बेसिक क्या है, हम इन दोनों में से फिबोनाची लगाएंगे डाउन ट्रेंड के लिए और देखेंगे कि हमारे गोल्डन एरियाज और सेलिंग एरियाज कौन से है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली 50% के ऊपर है, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ सेलिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, और हमारा 75 एंड 79 जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 50% के अबव और बिलो भी। 79 और 75 हम इसे एज ए सप्लाई जोन भी कंसिडर कर सकते हैं इन लेवल्स को। तो ये ध्यान में रखते हुए देखेंगे, यहाँ पे कोई सपोर्ट और सप्लाई और रेजिस्टेंस कोई बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारा सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस जोन बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसको मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर भी बनाया था यहाँ पे, बट ये लो नहीं ब्रेक कर पाया। ये देखिए ये बेसिक निकालता हूँ, लोअर लो सॉरी हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्विंग आया था, ये स्विंग लो था, बट यहाँ पे हाई मार्केट विक्स दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट और कंटिन्यूएशन में जाता है, तो हमें अगेन सपोर्ट और डिमांड आइडेंटिफाई करना है और कंटिन्यूएशन में ट्रेड देखना है। इस हिसाब से हमें कहाँ पे मिलेगा ट्रेड, अभी 30 मिनट पे देखेंगे आज और कल के दिन। ये देखिए हमें एक्सट्रीम वाला तो ये मिलता है, ये वाला डिमांड जोन। ठीक है, ये वाला एक्सट्रीम हो सकता है और ये वाला जो है हम यहाँ पे कंफर्मेशन देख के ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ये एरिया में, क्योंकि यहाँ से देखिए बाइंग को मोमेंटम आया है, यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम है ऑर्डर से, तो आप यहाँ से भी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो इन केसेस में। ओके, तो यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज है। और अगेन यहाँ पे देखिए ये अगर रेजिस्टेंस है हमारा, ये स्विंग हाई है, तो स्विंग हाई है मतलब यहाँ पे रिसेंट वाला एक सप्लाई जोन भी हमें नजर आता है 2 आवर्स पे, जो कि काफी अच्छा खासा सप्लाई जोन है 4 आवर्स पे। ये देखिए प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे अच्छा खासा वॉइड भी है अवेलेबल। ठीक है, सप्लाई जोन 4 आवर्स। अगर हमें यहाँ पे बाइंग के लिए कंफर्मेशन मिलते हैं तो मार्केट हमें यहाँ तक अच्छा खासा मूव दे सकता है बाइंग के लिए, और देन उसके बाद हम यहाँ पे सेलिंग के लिए कंफर्मेशन देखेंगे और यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी डिमांड जोन और सपोर्ट जोन यहाँ पर भी एक है, बट ये ठीक है, ये भी एक वैलिड है, वैलिड डिमांड है, इसको भी आप मार्क करके रखिए नेक्स्ट वीक के लिए। ये हायर टाइम फ्रेम का हुआ। अगर लॉन्ग टर्म आपको करना है, यहाँ से भी अगर कंफर्मेशन मिलता है तो इंट्राडे और 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हो आप, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलता है तो। बट अगर नहीं मिलता, अगर यहाँ पे आ जाएगा मार्केट, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे कंफर्मेशन देख के अप टू दिस हाई। और ये तो मेजर स्विंग हाई है ही, तो यहाँ से हम वापस सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी जा रही है इसे। ठीक है, तो इस एरिया में हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। अगले सेशन में कम से कम 2-3 तो ये चाहिए, महिला मंडल उस सेशन लेने के लिए। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस एक 10 मिनट में रैप अप कर लेते हैं, अभी 5 मिनट में। यूएसडीजी यूजे, ओके, यूजे स्ट्रक्चर पूरा बाइंग में। लेट मी सी,
ये अभी हाई बना है, इक्वल हाई बनाया है इसने, सी। यस, न्यू हायर हाई। इसमें अगर देखो, अगर सेलिंग के लिए भी टारगेट रखते हो ना, तो वो ज्यादा नहीं रखना है आपको। आपका ये नीचे आ जाएगा जोन, डिमांड जोन, ठीक है। ये आपके टारगेटेड एरियाज, यहाँ तक ही कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डबल टॉप मिलता है तो ही देखना पड़ेगा आपको, फिलहाल तो नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको इसको मार्क करना है, ठीक है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता प्रॉपर तरीके से डाउन साइड, तब तक आपको नहीं देखना है सेलिंग के लिए। और ये आपका आ जाएगा सप्लाई जोन, ठीक है। कंफर्मेशन इज नेसेसरी, कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड मत ले लो, छोड़ दो। ये आ जाएगा सिनेरियो यूजे में। इतना ही सजेस्ट करूंगा मैं, बस। यूएसडी कैड देखो, गोल्ड में और जीयू में भी एक सिनेरियो चेक करेंगे हम। जीयू ब्रेक हो गया, ओके, गॉट इट। सी, डेली का जो ट्रेंड लाइन है वो एकदम परफेक्टली अलाइन हो रहा है, परफेक्टली। और अगर देखा जाए, हाँ, देखो कितने टचेस मिले, ऊपर वाला एक, ये सेकंड, और ये थर्ड। और दूसरा क्या है इसमें देखने जैसा, तो सी, लेट मी चेक, एक मिनट। यार, जितने आप सिनेरियो चेक करोगे ना, उतना अच्छा है कभी भी। सी, ये एरिया में चेक कर सकते हो आप। डन। फॉलिंग के चांसेस है, सो यूएसडी पेयर थोड़ा फॉलिंग के चांसेस है सारे। ये अब भी ट्रेड लिया था ना हमने, किसका, एयू, एयू का। ये किसने किसने एक्टिवेट किया है एयू का? सर मैंने दिया है यू का ट्रेड, अभी प्रॉफिट में चल रहा है। कितने प्रॉफिट चल रहा है? मैंने भी सर 0.75 का लॉस है, 10 तक ऊपर कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए। तो अभी कम से कम कितना, 10-15 पिप गया होगा, ज्यादा नहीं है। हाँ सर 10 ये, तक दिखा रहा है, ज्यादा नहीं दिखा रहा है बस। हाँ देखो, अभी फ्लो बढ़ना चालू हो जाएगा इसका, मेरे ख्याल। हाँ, अगर ये ब्रेक होता है ना, कौन सा, ये अगर जोन ब्रेक होता है ना, तो फिर इसको लॉन्ग के लिए होल्ड करो। और आपको क्या करना है, ब्रेक इवन सेट करना है, ब्रेक इवन। कम से कम इसको अपने को कम से कम 80-90 पिप तो जाने दो, 80-90 पिप तो आराम से। ओके, हाँ, यहाँ तक। लेकिन ये ब्रेक होने दो, अगर ब्रेक हुआ तो, नहीं वरना फिर आपको क्या करना है, ब्रेक इवन सेट करना है बाद में, नीचे जाने के बाद। नीचे जाने दो, रीटेस्ट, ब्रेक इवन सेट करो, लगा दो फिर टारगेट। और जैसे ही आपका ये पोजीशन, मतलब ये नीचे वाला ये एरिया, कितना ये 0.63150, ये कितने पिप्स का आ रहा है, लेट मी चेक। 40 पिप का आ रहा है। जैसे आपका 40 पिप जाए ना, 50-60% पोजीशन बुक करो, ब्रेक इवन सेट करो, और टारगेट नीचे लगा दो। ये करिए, चलो।
आफ्टर दैट कौन सा चेक करना था आपको? यूसी ना, यूएसडी कैड। यूएसडी कैड सी, क्या दिख रहा है ये यूएसडी कैड में? बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर। सेल के लिए बैठे हो क्या? क्या यूएसडी कैड का कौन पूछ रहा था? वेट करो ना यार, सेल के लिए मत बैठो अभी भी, क्योंकि देखिए सी, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है अभी भी, और ये प्रॉपर बुलिश जोन है। तो आपका मेन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डिमांड जोन ये आएगा। सेल का कौन से एरिया पे आपका पोजीशन डाल दो जरा। सर गोल्ड अभी सेलिंग में जाएगा कि बाइंग में जाएगा सर? गोल्ड क्या होगा आप ही बताइए, आप ही बताइए, मैं एंट्री लेता हूँ। सर नहीं सर, आप बता दीजिए थोड़ा सा। अभी तो सर ये सेलिंग का ही लग रहा है इसमें, तो अब एक काम करेंगे, एंट्री कहाँ से आप मिलेगी सर? चेक करते हैं, रुको जरा। जी आज न्यूज है ना कोई, तो क्या न्यूज है आज? सर यूएस 30 बताइए। आज न्यूज कौन सी है गोल्ड में? सर एफओएमसी है सर। अरे वाह, एफओएमसी है, ठीक है। सर यूएस 30 के बारे में बताइए। हाँ सही, रुको सही, एक एक तो करने दो। यूएसडी कैड का जो है ना, लेट मी टेल यू, इसको पूरा ब्लॉक कीजिए, मार्क कीजिए, और ये लो पॉइंट एक मार्क कीजिए, ये वाला। ये ब्रेक नहीं होता तब तक सेल के लिए लुकआउट मत कीजिए, इसको ब्रेक होने दीजिए, ठीक है। एक पुल बैक, आप फिर सेल के लिए टारगेट कीजिए कम से कम इस एरिया तक। ये कौन सा है? 1.3700, 37,000, 1 पॉइंट, यहाँ टारगेट कीजिए, लेकिन ब्रेक होने दीजिए एक बार। ऊपर जितना जाना है जाने दीजिए, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते, कौन से ये वाले, तब तक आपको सेल आउट नहीं करना है। 1.3500 से सेल है जे ट्रेड, ओके। नहीं फिर ऊपर से ना आपको क्या करना है, यूरो एनजीडी, हम ट्रू को चेक करते हैं। एक काम कीजिए, 35,000 ना, 35,000 के चांसेस है, लेकिन कम है थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा है ना, ये पूरा ऐसे देखो। आपका अल्टीमेटली टारगेट तो हो सकता है आराम से 35,000, जो आपने ट्रेड लिया है ना, मतलब इस एरिया से 35,000, ये आपका अल्टीमेटली टारगेट है। वहां तक तो मार्केट को आना ही आना है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये एरिया उसको मार्केट को फुलफिल करना ही पड़ेगा, ये वाला तो आपका निकल जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम है उसके लिए अभी। तो आपके जो बाय के पोजीशन है ना, वो प्रॉपर तरीके से क्लोज करके आपको वो क्या करना है, आपको ऊपर से सेलिंग के लिए बैठना है, और बाय के आपको ब्रेक इवन में क्लोज करना है, तो ऊपर के प्रॉफिट में आ जाएंगे। उस तरीके से वर्कआउट कीजिए। वेट लेट, ये यूरो एनजेडी ना, वो सेलिंग का स्ट्रक्चर है, यूरो एनजेडी का। लेट लेट मी चेक गोल्ड। हाँ गोल्ड अभी आ गया ना, अभी टारगेट खत्म हो गया ना, वो टारगेट मिल गया ना आपको। किसने वो सेल का किसने एक्टिवेट किया था और टारगेट निकाला इस ये फंडे के हिसाब से? अरे सर मेरा सर ट्रेड लगा था 1987 पे सेल किया था, और 1982 पे कट मैंने कर भी दिया। लगाया था सेल पर। प्रॉफिट ले लिया? हाँ सर प्रॉफिट निकल गया, $150 चलो, $10 ले बहुत लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अभी काम करो, मैं अभी अगले सेशन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से सीखेंगे हम, ठीक है। ये कुछ मार्क नहीं करेंगे अपन ज्यादा। नहीं सर, चलो बाय में कौन कौन है? बाय में कौन कौन है फिलहाल, या कोई नहीं है? अरे करो, नहीं अनम्यूट सर, बाय करके में बात नहीं। करो। सर 2000 से सर सेल करेंगे ना, बाई में कहाँ बैठेंगे अभी? क्या क्या? अभी सर 2000 से सेल करेंगे ना उसको ऊपर से 1990 के आसपास, और 2000 का लेवल जो है।
ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी देखो सिंपल चीज एक बताता हूँ। आज न्यूज है FOMC है, सही बात है। तो FOMC में कितने पिप्स का मूवमेंट होता है मुझे ये बताइए कम से कम। कम से कम 200 पिप्स। भाई 150 साहब 150 ओके। सर तो 200 अभी मान लो एटलीस्ट। हाँ, तो अभी देखिए ये अभी ये मार्केट ने टैपरिंग किया ये जोन में, इसका काम खत्म हो गया, निकाल दो। ठीक है, अभी हमारे पास एरिया जो बचा है वो डाउन वाला एक्सट्रीम वाला बचा है। अभी मुझे एक बात बताइए, हमने कुछ देर पहले सिनेरियो चेक किया था कि अगर ये डाउन आता है तो ये किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है ये? इम्पल्सिव करेक्टिव इन्वर्टेड हेड शोल्डर सही बात है। उसमें हम क्या करते हैं? बाय। ठीक है, अभी ये बताइए नेकलाइन ब्रेक हो गई प्राइस की? नहीं हुई नहीं हुई सर। ये इस एरिया पे हो गई, नेकलाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक होके अभी रिटेस्ट चल रहा है। तो आपको एक पोजीशन बताता हूँ बाय के लिए। ठीक है, रुको 1 मिनट। न्यूज है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको मैंडेटरी है उसके लिए, ये याद रखो, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना है। लेट्स सी। चलो 2 ट्रेड बताता हूँ। एक तो दिस स्टॉप लॉस ये आ जाएगा आपका, और टारगेट आपका ये आ जाएगा। ये एक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। दिस वन कम से कम टारगेट 2000 कम से कम रखना ही रखना है। नीचे आने स्टॉप से ना लॉस सर, अगर नीचे आएगा तो एग्जीक्यूट करेंगे ना। हाँ, वो सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे ना। मार्कअप तो हमने करके रखा है, देखो ये तो मार्कअप हमने करके रखा है, इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये काम खत्म हो गया इसका। तो अभी हम चेक करेंगे। अरे अरे जो क्या, कौन अनम्यूट करके बात कर रहा है यार? वो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपका। ये कर दीजिए, एक मार्क कर लीजिए प्राइस, और नीचे वाला एक कर लीजिए। अगर मान लो एक स्पाइक भी आता है ना, स्पाइक देखो अभी फिलहाल ये अच्छा मोमेंट है, बट अगर मान लो मार्केट में एक स्पाइक आता है ना, स्पाइक न्यूज वगैरह उसके टाइमिंग में, अगर डाउन स्पाइक आता है और जब उसके बाद की अगर ग्रीन कैंडल बनेगी ना इस एरिया में, कौन से ये वाले एरिया में, तो आप बाइंग के लिए जाइए। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो सेफ्टी के लिए, ये तो एक एरिया रहेगा 71 का, एक रख सकते हो 71 का। इस यहाँ पे अगर ट्रेड एक्टिवेट किया है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 76 वाला एरिया, और दूसरा आपका पोजीशन हो सकता है, लेट मी टेल यू, ये वाला। तो ये 2 आपके रहेंगे एरियाज इस तरीके से। सो इसके हिसाब से आप जा सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। सो दिस आर द 2 थिंग्स, कंसिडर कर लीजिए। राइट, चलो दैट वाज इट। अभी थोड़ा सा आज के लिए इतना ही, आज के समाचार इसी के साथ समाप्त हुए। थैंक यू जो कुछ थैंक यू सर। जिनको कुछ क्वेश्चंस है, जिनको डाउट्स है, जिनको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, या सारी चीजें मतलब कुछ डिस्कशन करना है, तो डेफिनेटली दे कैन डू।